अगर आप अपना मुंह भी खोलोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं खोलोगे और आपके पास वाला खोलेगा तो भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अभी मैं हो गया पतला तो वो पुरानी बातें निकाल के मुझे चढ़ाते, अभी तो इसको बॉडी बन गई है, 12th में तो लड़कियां इसके पेट के नीचे दब के मर रही थी। What the fuck does that even mean? People shame other people based on which city they are from. The first thing I promised myself, the day I'll become famous, I will never hide where I'm from. मुझे पर्सनली बहुत खटकता है जब आप किसी ब्रांड्स के बेसिस पे मजाक उड़ाते हैं। खुशी का हक हर इंसान को है, अगर वो नकली नाइकी या नकली एडिडास पहन के खुश है तो हम कौन है उसको बोलने वाले। मैं जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ तो कोई फोटो खिंचाने आता है तो मुझे चिढ़ाते, तू बड़ा आदमी हो गया है, गरीबों के साथ थोड़ी खाना खाएगा। मेरा मन करता है जूता उतार के फेंक के मारो। Yeah, I'm watching the most audacious thing made by an Indian creator or YouTuber on Indian YouTube, एकाकी। Why are you watching एकाकी? क्योंकि एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा बनाया गया है, और दूसरा क्योंकि इसके क्रिएटर आशीष चंचलानी आज हमारे शो पे आए। आशीष चंचलानी बीयर मैनिया पे क्यों आए? क्योंकि ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड यंग मैन इन आवर कंट्री, और मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज इट अबाउट हिम जो इतने लोग 30 मिलियन पीपल लुक अप टू हिम, लव हिम, रिस्पेक्ट हिम एंड आर लॉयल टू हिम। सो आई एम गोना फाइंड आउट द आंसर्स टुडे। साउंड्स एक्साइटिंग, शूट करें? एक मिनट, एक सीन रह गया बस। Welcome to Be a Mania Season 3, presented by the good folks at Rohini Nilikini Philanthropies in association with our partners Dove Men Plus Care. आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, I think it's one of India's most loved young men. I won't even say creators, I won't say actors, I won't say YouTubers, I will just say one of the most loved young men in our country today, Ashish Chanchalani. I'm so happy that I can sit with you. Thank you, Nikhil. मेरे भाई, thank you so much. That's so sweet of you, all these words. You know, it's weird when Nikhil says all of this because we have been in touch since how many years? बहुत साल हो गए. And I think it's the vibe that Nikhil has really attracts me. It's the vibe you have. You're a very sweet gentleman type of a guy. Thank you very And much. such people, I really love connecting and sitting with such people because negativity फैलाने के लिए बहुत लोग हैं. Negativity sells. But to be positive in today's world and trying to spread happiness and be kind is rare. Unfortunately, this is how the world state is. So yeah, I really like people like you are, and the way you are, the way this entire setup is, what you do, Nikhil, is commendable. We've been following each other for a while. Yeah. But the first time we actually met was, and I need to tell this story, कि मैं कोविड का टाइम था और कोविड के अंदर थिएटर्स बंद पड़े हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई वाज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ होम, नॉट एबल टू वॉच अ मूवी, लग नहीं रही थी सिनेमास के अंदर। एक मूवी आई थी मार्वल की, द शैंग-ची। तो मैंने ट्विटर पे वैसे डाल दिया एक, मैंने कहा कि यार आई हैव एज अ मार्वल फैन, एज अ हॉलीवुड फिल्म फैन, एज एन एक्शन फिल्म फैन, एज अ मूवी बफ, मार्वल अगर तुम सुन रहे हो, मुझे एक प्रीमियर पे मुझे बस जाना है। एंड देन यू वेरी स्वीटली रीच्ड आउट टू मी सेइंग भाई एक्चुअली मैं एक स्पेशल स्क्रीनिंग करा रहा हूँ बिकॉज मार्वल के साथ तुम काम करते हो, इफ यू वुड लाइक टू कम। आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कम। और वो मैंने उस पर पोस्ट भी डाली है, तुम्हारे बारे में लिखा था, यू नो हाउ स्वीट यू वर, एंड जस्ट बीइंग इन द थिएटर एट दैट टाइम जस्ट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ कोर्स Fun times, it was, Nikhil. क्या मजा आया था मूवी देखने में यार. You know, I told Marvel people, I told Disney कि भाई this is not a promotional thing or I want to show off people. I just want to watch that film. Correct. And I'm ready to pay for all the seats, all the booking, and they were like नहीं नहीं तू हमको अभी पैसे का रोब दिखाएगा अभी. Marvel वाले नहीं, बोल रहे थे. मुझे जो ये लगा था ना, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारा बड़प्पन लगा था, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव सीन यू ग्रो leaps and bounds since then. I've seen some of the controversies that have happened and how you have managed to stand tall. Yes. You know, and then with Ikaki, जिस तरीके से तुम you went away, came back. I mean, I have the deepest of love and admiration for you. Quite a journey, bro. तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं ना हर एपिसोड, वी हैव दिस बॉक्स, एक हमारा सेगमेंट है कॉल्ड अनबॉक्सिंग बॉयहुड। एक बक्सा रखते हैं हम जी. उसके अंदर चाइल्डहुड की मेमोरीज रहती हैं। सो देयर आर सर्टेन मेमोरीज दैट शायद तुम्हारी भी हो। Okay. ट्रंक है हमारा Oh wow. मेमोरीज का खजाना। So, first thing I open and I see this, guys. This frame is so important because Akshay sir ने ही मुझे इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए, and this character only. क्या बात है। आदित्य का भूल भुलैया is the reason I'm here and I love this. मेरे को instantly मेरा सिनेमा याद आ गया, मेरा 8th स्टैंडर्ड याद आ गया.
एंड मुझे ये याद आ गया कि स्कूल में सब अक्षय सर के एक्टिंग करते थे सब। वो ऑटो वाली जो एक्टिंग करके मैं आया, वो सब स्कूल में यही करते थे। तो why was Akshay Kumar such a big deal तुम्हारे स्कूल में? मतलब Yeah, because the one quality that Akshay sir has, I think no other superstar has, that's his comedy, his comic timing. Being this superly handsome hero on screen, वो daring करते हैं comedy करने को भी. It takes a lot of guts because comedy को हमेशा for granted लिया जाता है हमारी country में. So and he's effortlessly funny, effortlessly charming. मेरे तो झगड़े होते थे कॉलेज में क्योंकि rival सुपरस्टार्स के फैंस होते थे ना, तो एक भी फिल्म फ्लॉप होती थी मैं ऐसा डिफेंड करने आ जाता था, ऐसे कैसे तुमने बोला, तुमने मालूम है क्या। हमेशा मेरा एक ही चीज आती थी, तुमको 2007 याद है, सबका मुंह बंद किया था, भूल भुलैया, हे बेबी, वेलकम और नमस्ते लंदन एक साल में आई थी, कौन सा एक्टर की आई है, ऐसे हम लड़ते थे। ये होता था। ओह वी हैव WWE, ट्वेन द रॉक जॉनसन, कार्ड्स होते थे। ये तो मेरे को नानी का घर याद आ रहा है। नानी के घर पे हम लोग कार्ड्स लेके आते थे, फिर बांटते थे सब एक दूसरे में, और फिर रैंक के हिसाब से और पावर के हिसाब से कंपेयर करके। हैव यू डन दिस? ऑफ कोर्स भाई, आई मीन तुमने ये कार्ड्स खेले हैं, बट हैव यू एक्चुअली कार्ड्स भी खेले और अपने कजन्स को उठा के पटका भी है अलग अलग जगह पे, उन्होंने मुझे उठा के। लेकिन मैं हमेशा वो मूव्स करता था, वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि मैं काफी ऐसा रोली बोली मोटा सा बच्चा था ना, तो वो कर नहीं पाते थे। तो व्हाट वाज योर गो टू मूव? तरह सदर बहुत देते थे, बट ऐसा सेफ्टी के साथ। जब हमें पता चला, जब आपको पता चला कि ये सब नकली होता है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज होता है, स्क्रिप्ट, कितना दिल टूट गया था ना। इसका विश्वासघात नकली नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है। For those who don't know, वही होता है जब सैंटा क्लॉज किसी को फॉरेन में सैंटा क्लॉज बताते हैं, इंडिया में WWE बताया था। बहुत दिल टूट गया था सच में, बहुत गंदा। यार इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सामान है यार, मैं देख तुम्हारी भी मतलब तुम्हारी जिंदगी की भी फोटोज भी है। रील्स, नॉट जो रील्स आप देखते हो, द फिल्म रील्स। पीपल आरंट अवेयर, मेरे सिनेमा में पहले प्रिंट पे मूवी चलती थी और एक जमाने पे, और उसका मजा ही कुछ और होता था। ये ना ऑफलाइन मूवीज जो तभी होती थी ना, इनकी एक क्वालिटी होती थी, चला चला के घिस के ना वो प्रिंट पे मार्क्स आते थे। तो पहला जो शो होता था ना फ्राइडे को, मैं, पापा, मेरा भाई और मेरे दोस्त, हम सब भागते थे पहला शो देखने के लिए, क्योंकि हम बोलते थे आज नई चकाचक क्वालिटी में हम पहली ये मूवी देखेंगे। एंड पहले कैसा होता था कि एक ही कंटिन्यूस फिल्म की रील नहीं होती थी, सीन बाय सीन आता था। तो इधर सीन 1 चला तो एक काला धब्बा आता था प्रिंट पे। जैसे वो काला धब्बा आता था, मेरे प्रभु अंकल हमारे प्रोजेक्शनिस्ट होते थे, उनको एक आइडिया मिलता था कि ओ दिस रील इज अबाउट टू गेट ओवर, टाइम फॉर नेक्स्ट रील। हमारे 2 सिनेमा होते थे, तो जो यहाँ से एक रील खत्म होती थी तो अभी नेक्स्ट शो दूसरे सिनेमा में चलने वाला है। 6:45 के बाद अभी 8 PM का शो है, तो फटाफट वो रील लेता था, उसको वापस रिवाइंड करते थे, फिर वो उधर जाता था। एक सीन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक हाथ डिले हो जाता था। तो तुम हेल्प करते थे इसके अंदर? यस, मैं जाता था। एक बार मैं भी प्रिंट के डब्बे लेके भागा हूँ। एक बार मुझे याद है, आई थिंक मेरे पास सलाम इश्क का डब्बा था। सलमा इश्क का डब्बा गिर गया और पूरा खुल गया मेरे हाथों से। उसके बाद से पापा ने मुझे कभी भी प्रिंट के डब्बे लेके जाने नहीं दिया। फिर मैं बॉक्स ऑफिस पे भी बैठता था, टिकट फाड़ के लोगों को देता था। तो कब से तुमने मतलब पापा की हेल्प करनी कब शुरू कर दी थी? पापा की हेल्प आई थिंक मैं 3rd स्टैंडर्ड से ही पापा मेरे को थिएटर में लेके जाते थे। मोस्ट ऑफ द मेमोरी दैट आई हैव बचपन की इज विथ हॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि बच्चों को वो ज्यादा, मैं एनाकोंडा देखी थी, बेबीज डे आउट, एंड आई फेल इन लव विद सिनेमा वाज बिकॉज ऑफ सैम राइमी स्पाइडरमैन। ओह वाओ, दैट्स द मूवी दैट अल्टीमेटली स्टैम्प्ड माय लव फॉर सिनेमा। क्योंकि मैं वो पिक्चर मतलब 4th स्टैंडर्ड में था, मैं रोज देखता था वो पिक्चर, क्योंकि सीइंग समथिंग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन हमारे लिए तो विद द क्वालिटी एंड द VFX दैट फिल्म हैड, सुपर। तो हाँ, ये सब मेमोरीज है। स्पाइडरमैन विल फॉरएवर। अभी मैंने स्पाइडरमैन के लिए I know, I saw, I did a post. I saw Tom Holland also saying, Yeah, Ashish, that was thank you Ashish. Yeah, Ashish, thank you so much. You helped us launch the Spider-Man trailer. Very So cool, yeah, यार। then we have मेरे कॉलेज की डिग्री। इन्होंने कितना कूल बनाया था, मैं कॉलेज ऑफ आशीष चंचलानी CGP है भाई, तू वीडियोस बना, दैट इज नाइस।
तो तुमने मतलब ये देखो, एक और हमारी कॉमन चीज है इंजीनियरिंग में, मैं भी पहुंच गया, तुम भी पहुंच गए। पापा मेरे को बोला था, पापा ने, देख स्टीरियोटाइप नहीं करना है। कल को अगर नहीं चला तू तो एजुकेटेड होना चाहिए, तेरे को एजुकेशन होना चाहिए। पापा समझा 4 साल तुमने बेसिकली लगाए हैं यस यस इन इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग। इनफैक्ट कॉलेज में ही आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। सो एवरी टाइम आई वाज इन एंड कॉलेज। कॉलेज तुम्हारा कितने दूर से घर से? कॉलेज मेरा एरोली में है, तो एरोली फ्रॉम उल्लासनगर इज आई बिलीव 45-50 किलोमीटर्स अवे। तो मैं कार से नहीं जाता था, ऑल्दो पापा बोलते थे कार से जा, ऐसे कैसे तू, मैं बोला नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगा। हाँ। जो बहुत मजा आता था दोस्तों के साथ, वहां से मेरी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। क्योंकि मेरे पापा बहुत ओवर केयरिंग इंसान है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो उससे पैम्पर्ड बच्चा था मैं। आई थिंक कॉलेज वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड मैं निकला बाहर, तो रियलिटी पता चलती है ना आपको। भाई आप वहाँ कॉलेज जाके ही रियलिटी सबको समझ आती आप है। वहाँ बड़े बाप के औलाद नहीं होते हो, आप वहाँ पे दूर से एक बच्चा है। और मैं यहाँ पे किसी को बताता ही नहीं था कि मेरा थिएटर है, मेरा सिनेमा है, मैंने कभी नहीं बताया। तो मेरी जो भी उधर दोस्तियाँ हुई है प्योरली बिकॉज ऑफ हु आई एम। एंड मेरे साथ 4-5 और मेरे फ्रेंड्स होते थे जो मेरे साथ मेरे शहर से चढ़ते थे। वो मेरे अभी भी मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मेरे एकदम जिगरी दोस्त है सबके सब। तो हाँ, इट वाज फन। एक जो मैंने हाइपोथेसिस निकाला है कि फॉरेन के अंदर जब लोग बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने जिंदगी में कुछ बिफोर यू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू, टेक अ गैप ईयर एंड फिगर आउट तुम हो कौन। तो मैं पहले सोचता था कि इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होता कि गैप ईयर क्यों नहीं होता है यार, कि एक साल आपको देना चाहिए कि तुम जाके डिस्कवर करो अपने आप को। फिर जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली हमारा गैप ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज ही होता है कि 4 साल वहां जाओ, वहां जाके पता करो तुम्हें करना क्या लाइफ के अंदर, एंड देन यू एक्चुअली डिसाइड एंड डिस्कस एंड फिगर आउट हु यू आर इन लाइफ। सर हमारे देश में हम थोड़ी डिसाइड करते कि हमें क्या करना है। करेक्ट। पेरेंट्स नहीं डिसाइड करते, आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो मेरे पास में जो रहता है या कल को, इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजिंग। एंड सोशलाइजिंग में हम कितना शो ऑफ कर सके कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे सबका करियर डिसाइड होता है। दिस इज व्हाट आई फील कि सैटरडे को किसी की शादी है, तेरे को डिसाइड करना है तुझे क्या करना है, क्योंकि हमें वहां पे बताना है। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है बाय गॉड्स ग्रेस, बट मैं बता रहा हूँ मेरे कजिन्स जो मैं कहानियां सुनता हूँ कि उधर फ्लेक्स करना है कि इंजीनियरिंग कर रहा है, ये डॉक्टर बन रहा है, विच इज अब चेंज हो रही है चीजें, बट धीरे धीरे अब चेंज हो रही है। या मेरे एज के लोग भी पेरेंट्स बन रहे हैं अभी। कभी कोई वो बच्चों को डांटते ना स्कूल जा, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त है उनके बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ साले हरामखोर तू तो बड़ा आराम से उठता था, अभी बच्चे को तू बड़ा ज्ञान दे रहा है कि जल्दी उठो, ये करो, बाथरूम में पॉटी पे सो जाता था तू, बताओ क्या मैं तेरे बच्चे को। बट व्हाट वाज आई तुमने इंजीनियरिंग में इतनी बात की नहीं हुई है, एंड आई वांट टू नो लाइक वाज योर इंजीनियरिंग, मतलब यार देखो इंजीनियरिंग में ना 2 टाइप की, मुझे लगता है कि 2 टाइप की कहानी होती है। हाँ, एक कहानी यही होती है कि आप गए वहां पर, एक्चुअली आपको इंजीनियरिंग पसंद है, विच इज अ वेरी रेयर। आई फील लाइक जो ट्रूएस्ट प्रिविलेज सोसाइटी के अंदर वो है कि आप गए हो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बीइंग एन इंजीनियर। और फिर दूसरी कहानी होती है जिनको धक्का दिया जाता है, तुम जाओ करो इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे साथ मेरी दोनों कहानियां। अच्छा, मैं आपको दोनों कहानियां बताता हूँ। बताओ। तो मेरे को बचपन से आई लव साइंस। आई थिंक साइंस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट आउट देयर। मैथ्स भी, पता नहीं बहुत नाम खराब है इन दोनों सब्जेक्ट्स का, बट दुनिया चलती है साइंस पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाउ द वर्ल्ड वाज मेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोर, अर्थ, स्पेस, मेरे को ये सब। और मेरा एक दोस्त है जादू, आकाश डोडेजा, हु इज आल्सो इन माय वीडियोस एंड एकाकी। ऑफ कोर्स। तो हम दोनों साइंस स्टूडेंट होते थे। सो 11th-12th वी यूज्ड टू स्टडी एट दिस प्लेस कॉल्ड एमबी ग्रुप ट्यूशंस। ओके। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट particular tuition is, जो वहाँ पे भाटिया सर होते थे ना, he loved what he was teaching. Okay. The love for chemistry that he had transcended into us also. Wow. In fact, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और जादू हम लोग टॉपर्स थे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। नाउ क्या हुआ, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, मैं जब गया, I was spoiled by this education is interesting वाला thing. Okay. आप समझ रहे हो? I was spoiled by it. I was spoiled. Can you believe I was spoiled by the fact that learning is fun. We learn something. जो 3 Idiots में दिखा है. The moment I entered my college, nobody is teaching anything. It is all about तुम जल्दी से जल्दी assignment करके आओ, तुम जल्दी से जल्दी journals करके आओ. Correct. तो a part of me died that day. My love for science, my love for engineering died because teacher is not interested to know तुमने क्या पढ़ा आज. It's all about deadlines. Correct.
हमाली बन गई, हमाली। तो मुझे हमाली से बहुत नफरत होती है। ब्रेनलेस बोलते ना, इंजीनियरिंग में सब बच्चे इधर से उधर भाग रहे, एंड स्टिल इन सारे बच्चों में जो भी बच्चा दिल से पढ़ता था, अलग से बैठ के पूरा समझने की कोशिश करते थे, दोज आर द किड्स दैट मेड इट। भाई दिस इज सो रिलेटेबल। मैं तुम्हें बताऊं, मैं गया हूँ, मैं बहरीन में पला बड़ा हूँ। Okay. और वहाँ पर जब मैं इंडिया में आया, आई एक्चुअली वेंट इनटू एनआईटी कुरुक्षेत्र। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था इंडियन कॉलेजेस का, वो बॉलीवुड से आया था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने देखा था मेहुना, मैंने देखा था कुछ कुछ होता है, मैंने देखी थी ये सारी फिल्में, मुझे लगता था यही है इंडियन कॉलेज। सच्ची में। एंड वी वर पेंटेड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर कि यार कॉलेज लाइफ इन इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक दी शिट। मैं भी मान के चला आया। एनआईटी कुरुक्षेत्र फर्स्ट डे व्हेन आई केम इन, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है हमारा, ये मतलब व्हाट इज दिस। आई मीन आई लव माय कॉलेज नाउ। मैंने तो फराह मैम को बोला भी था, फराह मैम आपने स्पॉइल कर दिया भाई यार, you धोखा ruined जो us. हुआ। मेरी एक जो फाउंडेशनल मेमोरी है ना उसकी, मेरे को हॉस्टल लेकर गए, हॉस्टल के अंदर ना रूम दिखाया। आई वेंट इनसाइड माय रूम एंड आई एम ओपनिंग ऑल द कबर्ड्स ऑफ द रूम। मैं कबर्ड्स खोल रहा हूँ सारे, और जो मेस का वर्कर है वो पूछ रहा कि सर आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ टॉयलेट का है। वो मेरे पे ऐसा हंसा, टॉयलेट रूम के अंदर थोड़ा ना होता है। मैंने कहा टॉयलेट कहाँ होता है, कहता टॉयलेट वो स्टेयरकेस के पार, वो कॉमन टॉयलेट था भाई, और वो भी इंडियन थे, वेस्टर्न नहीं थे, इंडियन टॉयलेट थे। मैंने कहा मैं यहाँ कैसे रहूंगा। तो वही ना, वही अल्टीमेटली होता है कि, और एग्जैक्टली वही होता है कि मेरे पापा तो घबरा गए थे, उन्होंने कहा था कि चलना वापस। अरे पापा यहाँ तक आ गए हैं, वापस थोड़ा जाएंगे, अब करते हैं, ठीक है ओके। तभी एक वो अपने ऊपर आ जाती है ना बात की। मेरे साथ भी यही हुआ था दत्ता मेघे, जब मैं गया था ना, तो उन्होंने हमको एडमिशन दी न्यू बिल्डिंग में, जो कि होता है फॉर्म भरना। जब मैं कॉलेज आया तो वो न्यू बिल्डिंग नहीं, वो हमको ओल्ड बिल्डिंग में शिफ्ट किया। तो मैं ऐसा बोला ये क्या है, हमको तो उधर इन्होंने फीस वीस ली और पढ़ा इधर रहे हैं। तो एक सीनियर आया, मैं ये बात कर रहा था, सीनियर ऐसा सुनते हुए ओवर हेयर होते होते आया, 2 स्टेप पीछे आया, मरो अभी इधर, और चले गया। Like, this is the funniest thing that ever happened, and it was crazy. मैंने कुरुक्षेत्र इट्स अ डीम्ड इंस्टीट्यूशन, इट्स लाइक अ यू नो पब्लिक कॉलेज। हमारा उस टाइम पर रैंक कुछ 13-14 होता था इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अक्रॉस द कंट्री। प्रोफेसर्स हिंदी में पढ़ा रहे हैं, और मेरे साथ में बैठे मेरा जो हु इज नाउ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, गाय को यू कार्तिक, मेरे सामने साउथ चेन्नई का बच्चा बैठा हुआ है, तमिलनाडु का बच्चा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है ये मुझे nobody told me they are going to teach in Hindi. I'm like भाई, and he's like how do I learn? मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है I'm technically half a मराठी guy only. दत्ता में was तो full मराठी करा। It is a हिंदी कॉलेज, पर वहाँ पे पढ़ाते मराठी में ही, आधा टाइम बच्चों को डाउट क्लियर करते थे। मराठी ह्यूमर भी मेरे अंदर आ गया। Hence, if you see एकाकी ना, there's a lot of Marathi jokes in it. इतना, it's full Marathi coded. I think जो NIT कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा मेरा impact रहा है was the fact that I have friends, I would say, in every part of the country because of that college, you know. And of course, my wife, same. My wife is from that college. मेरी junior थी college के अंदर, and she's from Assam. So all thanks to NIT कुरुक्षेत्र। तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं, but मेरी मतलब शादी हो गई, so all thanks to my college. So I am always grateful to NIT कुरुक्षेत्र for that. मेरा तो ये होता ही नहीं था कॉलेज में प्यार, टाइम कहाँ मिलता था, टाइम का असाइनमेंट कंप्लीट करो, इतना क्या बिजी थे तुम। नहीं होता था, आपको पता है यार इंजीनियरिंग जो आप कह रहे हो ना, मैंने वो मेरी सारी भड़ास जो है ना वो मेरे वीडियोस में निकाली थी। मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो सच्चाई दिखाए। ये जो मैं हूं ना और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हो रहा है ना, तो मेरा ऐसा होता था कि हाँ अभी मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारे इंडियन कॉलेज को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करे बहुत। एंड वो सारी भड़ास जो अंदर से आई है ना, वो सारा ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आई है ना, तो वो मेरा ऐसा है कि हाँ हमको दिखाना चाहिए और रियलिटी। छिछोरे आई बिलीव काफी रियलिस्टिक थी, एंड ऑब्वियसली ऑल TVF shows very realistic. Absolutely. And this is my class photo. I think this How is... were you as a school kid? मतलब तुम कैसे? Very shy. I was very shy and very introverted. Shy क्यों थे जब तुम्हें घर पे, तो जितना मुझे पता काफी बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर किया था ना मेरे को घर वालों ने, तो मैं थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल कोडेड किड था मैं। मतलब हर जगह शक और एकदम ऐसा एकदम की ये भी होता है। हाँ, उठा लेंगे हर जगह, ओमनी वैन दिखी तो मेरे को किडनैप ही करने आए। मैं अपने में रहता था। Even now when my mother, when she sees what I'm doing, she laughs. So that day she was seeing एकाकी again. So she saw UFO उसमें, like मेरे को अभी विश्वास नहीं आता, आशु तूने बनाया ये क्या है? मैं सोचती थी तू उधर थिएटर में बैठेगा, पापा का बिजनेस संभालेगा, ये UFO एलियन है क्या है? मैं कभी बताया क्यों नहीं तूने? मैंने बोला हाँ मैं नहीं बताता था मम्मी,
So that this fun But little did you memory- have like उस टाइम से तुम्हें ये था कि मुझे बड़े होके ऐसे कुछ करना है? हाँ, हमेशा से मेरे को याद है मैंने कॉलेज टाइम में ही बोला था कि एक दिन यार साइंस फिक्शन मेरे को करना है, Science fiction. But why science fiction in particular? So I'll tell you, when I saw कोई मिल गया ना, I was always fascinated by this one theory, ये जादू है कहाँ से? Okay. And I always used to believe कि क्रिश 3 मुझे ऐसा लगता था would explore his origins. Oh wow. Okay. कि where is he from? उसके साथ क्या हुआ? Why did he come to India? तो जो questions होते थे ना मैंने questions सब journals में लिख के रखे थे कि and you won't believe I wanted to go and pitch this story to Ritik sir and Rakesh Roshan sir for the idea of Krish 4. This was my dream कि one day कि जादू के कुछ ancestors है, they came to India and they attack India for something. So this is how my main core story always got inspired by for एकाकी कि वो जब आते हैं we never really deep नहीं जाते हम story में. If you will watch chapter 5 there's a real place that meteorite hit Lonar Lake. तो मुझे ऐसा लगता था हमारी कंट्री में भी लोनर लेक है, किसी ने टच क्यों नहीं किया है because a meteorite hit here. So अभी now I am going to do this only. I'm going to explore all genres that nobody has touched, but make it very Indian. यार मैं तुम्हें ना जो पूछना चाहता हूँ एक्चुअली मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी इज द फैक्ट दैट तुम उल्लासनगर के लड़के हो Yeah. who's now doing just incredible. Yeah. And of course तुमने बहुत honestly हर podcast में हर conversation में बोला है कि you know you've had a wealthy life. Yes, तो वो yes. कभी नहीं रहा है. Yeah. Having said that, उल्लासनगर for those who don't know is a colony of migrants. Yes. You know कि 1960 में कॉलोनी बनी थी, सिंधी माइग्रेंट्स आए थे जब आफ्टर पार्टीशन. हमारी फैमिली का भी यही है सीन कि वी वर ऑल्सो माइग्रेंट्स, अल्टीमेटली रेफ्यूजीज थे कि वी वर लिविंग इन पंजाब, प्री पार्टीशन पंजाब जो अभी पाकिस्तान में चला गया है. तो कुछ मेरे फैमिली लाहौर से है, कुछ मेरी फैमिली को डेरा गाजी खां, लियालपुर, मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान इज वेयर आवर एंसेस्ट्रल होम्स वर. बिल्कुल. फिर वो लोग छोड़कर आए 1947 के अंदर, फिर घर बसाया पंजाब में, हरियाणा में. हैविंग सेड दैट पंजाब इज पंजाब ओनली यहाँ Yeah, पर. बिल्कुल. तो एक स्टेट तो फिर भी था. हिंदी लोगों को कोई स्टेटहुड नहीं मिला तो अलग अलग जगहों पे रहे. उल्लासनगर वाज सच एन फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ फोक्स जो कहीं से माइग्रेट होकर एक जगह उन्होंने ढूंढी है और फिर उस जगह पे टू सर्वाइव आपने कपड़े बनाना शुरू किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, जो उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन यूएसए बन गया. And which ultimately was also became a joke and a punchline. कि अच्छा USA. Stupid. It's a very stupid. It is a stupid thing, absolutely. Yeah, it's a very stupid joke. To think about it, that it Yeah. came out of survival. You know, so it actually should be an inspiration story. Just like South Indians को कितना stereotype Correct, किया correct, जाता correct, है correct. regarding all these idli Yeah. jokes, and वैसे ही similarly I think Sindhi people are very very stereotyped in movies. अरे साई वड़ी साई. Correct, correct. No Sindhi talks like that. Yeah, And we have been stereotyped by the fact that कंजूस होते हैं. yeah. All of that stupid as proverbs कि एक रूम में अगर सांप है और सिंधी है तो सिंधी. No, it's quite the opposite. We Sindhi people are very हमारी hospitality बहुत high रहती है and दिलदार होते हैं हम. It's just that हमारा micromanaging regarding money is too high. Yeah. We know where to put money, how to put. वो हमारा entrepreneurial जो DNA है ना, it's too high. Just like how Gujaratis are, just how Baniyas are, Marwadis are. We all have a very business-minded entrepreneur दिमाग रहता है. So इसीलिए ये stereotypical jokes लोग बनाते हैं, which I completely. So I want to change that also. Yeah. But you see, the biggest superstar of the country right now is a Sindhi. So वो तो बड़ी साई अड़ी साई तो नहीं करते. Fair enough, Yeah, absolutely. बिल्कुल नहीं He's करते. talking about Ranveer Singh Ranveer Singh Bhavnani Bhavnani, and not just Ashish Chanchalani, who is also one of the biggest superstars of our country. हम दोनों सिंधीज हैं, so we have this great conversation all the time. तो वो मुझे कुछ तारीफ करते हैं रणवीर भैया कि तू पतला हो गया, अच्छा लग रहा है. फिर मैं उनको वो डायमंड पहन के आते हैं ना, मैं बोलता व्हाट अ ड्रिप, व्हाट ड्रिप. तो वो सिंधी में बोलते हैं मुफ्त जो डायमंड तो दिस भा. तो मतलब मुफ्त का डायमंड तो Love देख. it, love तो it. he's like that. तो coming back to the point, Yeah. हम Sindhis, I want to clear some misconception. People believe that we are Pakistanis, which is not true. Yeah, yeah, of We are Indians that migrated from that part of India Yeah. before partition, that is Sindh. We came here, यहाँ पे camps बनाए उल्लासनगर साइड पे, and उस camps से we धीरे धीरे survived, and we had to leave all our businesses. Correct. मेरे दादा ने जो मुझे स्टोरी बताई थी, my दादा had a lot of हवेलीज, he had a lot of wealth वो साइड पे. He lost everything रातों रात. Of course. And इतने दंगे हो गए थे कि मेरे दादा के हाथ पे ओम बना हुआ था. My दादा had to cut it
God. cut it with a scissor and remove it and completely scar it so that nobody sees it and burns him. दादा ने बहुत मतलब झेला है, बहुत डरे हुए रहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी बताने से डरते थे, बट I think I am and they are all proud of the fact that we migrated to this place, this side, because we are very happy over here and we are very proud Hindus. Of course. The first thing that he came, उन्होंने कैंप एस्टैब्लिश किया, तो फर्स्ट थिंग उन्होंने वो ठीक करा के अपना ओम वापस बनवाया. एंड दादा देन स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैनेजर इन सिनेमा. तभी उस टाइम पे सिनेमाज होते थे. बिल्कुल. तो कल्याण में एक थिएटर होता था, वहाँ पे वो करते थे, और एक पैरामाउंट करके सिनेमा होता था उल्लासनगर में, वो मैनेजर थे. तो आई थिंक उनके जो ओनर थे, वो ओनर पारसी एक अंकल थे. उनकी बेटी थी जो अमेरिका में पढ़ती थी, एंड उनकी बेटी को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट माय दादा हैड लव फॉर मूवीज. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट इट. तो आसंदाज नाम था मेरे दादा का. तो उन्होंने, वो पारसी अंकल ने सारा बिजनेस मेरे दादा को संभालने को दे दिया, एंड दादा ने वहाँ से फिर एक्सपांड करना. बट वी हैड अ सेपरेट बिजनेस. मेरे दादा फिल्म्स में थे ही नहीं. सो ही मतलब वो इम्प्रोवाइज करके, मतलब उन्होंने अपना जो भी बनाया इधर, मतलब आई स्टिल कॉल हिम लाइक सेल्फ मेड. कि It is, yeah. he worked for decades under that Parsi uncle, Yeah. and it was crazy Right. how he did it. And then my father took care of the business. Then I decided to take care of the business, but no, I went into the business through other side. No, but you know, क्योंकि मैं भी वही कह रहा हूँ ना, I'm also like a second generation child of, you know, partitioned families. क्योंकि मैं भी इतनी कहानियां सुनता था उस समय कि मतलब क्या क्या देखा है सबने. बहुत. पंजाब Scary times, you know was filled with blood, you know. तो Yeah. हर जगह दंगे हो रहे थे, उस साइड पे भी इस साइड पे भी. हर it was a and just the privilege कि जो families निकल पाए, settle हो गए, you know, and but to survive from scratch. I want to also know about Ulhasnagar, you know. What was it? देख मैं भी आया हूँ, by the way. I've been to Ulhasnagar. You know, two of my मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, एक जय हिंद कॉलेज में पढ़ाता था. तो मेरे दो स्टूडेंट, आप जय हिंद में पढ़ाते थे? जय हिंद में पढ़ा 7 साल. जर्नलिज्म पढ़ा मैंने 7 क्या साल. बात कर रहे हो, आप आते थे? So they had invited me once. एक उन्होंने open mic किया था उल्लासनगर में. तो I had gone for that open mic. Two students of mine, Bharti and Hasri. They wanted to really again stay in Ulhasnagar and do something. They took me around the place a little bit, and I was again in awe just to see that, you know, जो resilience of a community, you know, to come out of that very difficult time. और thrived well now. हाँ, क्या खड़ा किया आप लोगों ने. The other thing that I also find it fascinating कि आपके पापा ने, he had you when he was 21. Yeah. You know, he was so young. Yeah. So did you actually see the, you know, were you already comfortable जब आप पैदा हुए थे, या फिर आपने देखा आसपास your society, your community still trying to make it in Ulhasnagar? So, you know, I believe my dad has worked very hard and he's given me a very good life बचपन से. So मैंने तो इतनी difficulties नहीं देखी थी, उन्होंने बहुत देखी है, दादा ने बहुत देखी है. I'm very proud of the fact that they gave me this life. Ulhasnagar, I'll tell you what, Ulhasnagar was always this very absent, judged, missed place on the map. Whenever you used to say Ulhasnagar to people, the first thing that comes to them is that we sell cheap goods. Correct. Nakli goods, which is not the case. Ulhasnagar has one of the biggest shopping markets for the middle class, and I'm very proud of it. So all the people that travel from Badlapur, Ambarnath, even Thane, Dombivli, Nick for that matter, Nick, अब मेरा दोस्त भी हो Nick, वो chairs उल्लासनगर से खरीदता था क्योंकि we have one of the biggest furniture markets. Okay. So it is the best place for shopping. Food is outstanding. The food is godly because we Sindhis हम बहुत notorious होते हैं खाने के मामले में. हम लोग बहुत fussy होते हैं. Yeah. थोड़ा भी हमको चटपट कम समझ आता है, so we annihilate people. We like very criticizing. So everybody there is very conscious regarding the taste. So you'll find this beautiful community there. The biggest problem is that we were always judged. We were made to, you know, think that we are small, small-minded, and the growth there was not that much because वो crab mentality कभी-कभी होती थी. But I also believe it was because people never gave confidence to them. When I was in that city, when I used to say that, you know, I want to do this, I want to become a director or a YouTuber or whatever that thing was, people used to laugh. And I never used to blame them because this is what they were made to believe.
now when I'm here on this side, and now when Ulhasnagar people, I meet these amazing kids, Gen Zs and Gen Alphas, who Sindhis, and these kids are so smart and they're so fun. They want to do something, they want to get into content, they want to get into acting. तो वो देख के बड़ी खुशी होती है. So अभी slowly times change हुआ है. To नहीं, do तुमने something एग्जांपल सेट किया यार. in You this, really yeah, set an example. And the first thing I promised myself, the day I'll become famous, I will never hide where I'm from. Because people used to hide their identities because of Ulhasnagar se, because of these stereotypical jokes. Correct. And you know, these USA stupid, unfunny jokes. तो मेरा हमेशा से वही था कि नहीं, I'll proudly say where I'm from. तो तुमने ये यूएसए वाले did you face it on a personal level also? 100%. मतलब जब हम बाहर के कॉलेजेस में भी जाते थे, there was this inferiority complex आ गया था कि we are from उल्लासनगर. And ये सिर्फ उल्लासनगर की बात नहीं है. People shame other people based on which city they are from. यार ये थाने से है, ये कल्याण से है, ये डोंबिवली से. But I think the sharpest and the smartest minds come from these places. And प्राजक्ता थाने से यार, तुमने प्राजक्ता थाने से है, अपना निक डोंबिवली से है, डोंबिवली से absolutely. थगेश भी आई थिंक इधर बाहर से. सेंट्रल लाइन के जो लोग हैं ना, रॉनी करके एक बंदा है कल्याण में, ही मेक्स गेमिंग स्टफ. So there are a lot of people who, मतलब किधर से भी इंसान आ सकते हैं. And I think this inferiority complex that we were made to feel made us, all of us, work double hard than other people. कि we want to do this. I'm just not just talking about me. बिल्कुल अब भुवन का भी नाम ले लो. बिल्कुल. कैरी फरीदाबाद से है. बिल्कुल. फरीदाबाद I think is the funniest city in this country. I've met Arpit, Bala. इनसे बात करता हूँ ना, funny people. But वही, it's Faridabad is just like उल्लासनगर. बिल्कुल. छोटी सी जगह है. But you find better, hardworking people in smaller tier 2 cities. So I just want to say everyone, even if you are from a small city, don't give a fuck about what people are saying. Yeah. Just work hard and the day will come you can make your entire city proud. But never forget your identity. That's very important. बिल्कुल. तो हाउ डिड, मुझे बताओ कि जो तुम्हारा ह्यूमर डेवलप होना शुरू हुआ, वाज इट बिकॉज कि तुम उल्लासनगर से निकल रहे थे, तुम पे जोक्स मारे जा रहे थे, वाज इट अ वेट थिंग क्योंकि तुमने उसके बारे में बहुत बात की है, या कुछ और था? ह्यूमर एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम घर ओनली. ओके. सो मेरे पापा एंड मेरा भाई है बंटी, मेरे चाचू का बेटा है, फनीएस्ट पीपल लाइक इन द फैमिली. दे यूज्ड टू, वो क्या करते थे ना, कुछ भी पिक्चर लगाएंगे. ये मैं बताऊं एक चीज, जो सबसे फनी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मेरी फैमिली में ना मेरे से ज्यादा फनी लोग हैं 100%. जिनकी वजह से मैं फनी हूं. या बंटी वाज तो फनीएस्ट. तो हम लोग पिक्चरें लगते थे ना, तो उसमें वो लोग कुछ भी पिक्चरों पे ना कमेंट्री करते थे जो उनको पिक्चरें नहीं समझ आ रही है. एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट फनी एज हेल. जैसे रामसे की पिक्चरें होती थी, घर पे रामसे की पिक्चरें चलाते थे, तो मेरा भाई बोलता था आएगा अभी कोई चूतिया, कोई काका आएगा लालटेन लेके और बोलेगा ये हवेली में मत जाओ. एंड नेक्स्ट सीन वही होता था. एंड वी यूज्ड टू लाफ सो मच. तो मेरा भाई ना मेरे को बहुत अजीब अजीब किस्से और कहानियां बताता था. आई पिक दैट ह्यूमर फ्रॉम हिम. सो मेरे घर से ही ह्यूमर आया. वेट को लेके स्कूल में ऑब्वियसली चिढ़ाते थे, बट एक पॉइंट ऐसा आया व्हेन इवन इफ आई वाज बुलीड, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल. ओके, इफ Nikhil, if you are making fun of my weight and it's good na, it's fun na, and you can also take the jokes back na, I love you. मेरा ऐसा होता था, ठीक है, कि tease me because I'm fat. क्या बड़ी बात. But कुछ लोग होते थे ना, they used to make you feel bad about your weight. मैं ऐसे लोगों का नहीं सुन के लेता था. अभी जैसे मेरा ग्रुप है, मैं मोटा होता तो मेरे को चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे, तो मैं भी उनको चिढ़ाता था, तो वो जोक्स लेते थे. तो वहां से भी ह्यूमर डेवलप हुआ कि मजा उनके साथ आता है जो रोस्ट कर रहे हैं, जो रोस्ट ले पाते हैं ना, वहां आपकी दोस्ती बनती है. क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मजाक बना सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते. ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है. तो मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई फाउंड ऑल माय पीपल दैट अभी तक यू नो दे ट्रीट, मैं बॉडी बना लूं, कुछ भी बना लूं, उनके लिए मैं वो मोटा हशू ही रहूंगा. अभी मैं हो गया पतला, तो वो पुरानी बातें निकाल के मुझे चढ़ाते हैं. मेरे दोस्त लोग, अभी परसों ही मैं उनके साथ था, परसों ही था. अभी तो इसको बॉडी बन गई है, चेस्ट वेस्ट बन गई है, 12th में तो लड़की इसके पेट के नीचे दब के मर रही थी. ऐसी बातें करते हैं साले. मैं भी क्या बताऊं आपको. ओके, What the fuck do you mean लड़कियां पेट के नीचे दब के मर रही? What the fuck does that even mean? Fair enough. मैंने बहुत चीज सुनी हुई है. हाँ, तो बस्ती मजाक चलते ही रहता है. तो दोस्त, I think you need to have people around you who treat you very normally. बिल्कुल. आप बड़े बनो नहीं बनो, वो बड़े बने नहीं बने, जब आप 5 साथ में हो ना, आप भूल जाओ
एक डार्क ह्यूमर चलता ही है दोस्तों. But I think I love this about male friendship in particular. Yeah. I'm sure that even women have these things among themselves. But मुझे लगता है कि male friendship के अंदर ना you have that comfort level कि जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने अपने सबसे वाहियात dark humor thoughts निकाल पाते हो. Truest friendships are जहाँ पर मैं आप आपको एक बिल्कुल बात ही बताऊं, मर्दों की दोस्ती इज द मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड. I आई विल agree. टेल यू सिंपल. I agree. मर्दों की दोस्ती ऐसे होती है, क्लास में बैठे थे हम, मैं पेंसिल या पेन भूल गया था, उसने मुझे पहली बार ए लौड़े पेंसिल दे ऐसा बोला, तो मैंने भी उसका लौड़े तमीज से बात कर. दैट्स द फर्स्ट कन्वर्सेशन यू हैव विद दैट मैन एंड बूम कट टू 15 years later he is sitting with his kid and you're still लौड़े तू चूतिया ही है. और वो भी सेम चीज बोल रहा है. मेरी जो 8th स्टैंडर्ड में अभी तक वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज द गाय आई मेट इन 8th स्टैंडर्ड इन बहरीन. Yeah. जो मेरे पीछे बैठा था, मुझे अभी भी याद है उसने मेरे को फर्स्ट लाइन क्या बोली है. मैं आगे बैठा हूँ, मेरी पीठ में 8th स्टैंडर्ड में पीछे बैठा है, वो ऐसे करता है. मैंने कहा हाँ, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर. दिस इज द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड टू मी एंड आई एम लाइक व्हाट, यू नो. इधर बताओ बताओ. उस टाइम से अभी हम लोग दोस्त हैं. वो कनाडा में रहता है, उसका नाम तापस है. आई एम इन इंडिया राइट नाउ. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन, सिंस दैट वन एब्सोल्युटली रिडिकुलस थिंग ही सेड, यू नो. I'll tell you, half of them, I think all of them are married now except me in the group. Okay. So I've named that group boys group only. ओके. कि यहाँ पे कोई अपनी बीवियों को नहीं लाएगा. All are like my sisters and I course, love them. of I'm course. always there. When a time comes, मैं हमेशा उनकी wives का साथ देता हूँ. But when it comes to like us, Yeah. so we have a boys group. Yeah. And there are always random plans Yeah. on that group. We have made a pact. हम ग्रुप पे प्लान बनाएंगे तो कोई प्लान होगा नहीं. Random Friday night, I will call and I'll tell them अभी हम चल रहे हैं. And I don't care तुम कितने बिजी हो, तुम्हारे घर पे क्या प्रॉब्लम है, बच्चों का, पत्नी का, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें चलना है. And I do this, I think once a month, not more than that. वो भी कभी-कभी once two months में हो जाए. And they always come. How sweet. वो हमेशा आते हैं. परसों मैंने आपको बताया ना, हम लोग रात को लोनावला निकल गए. How sweet. And it's so, and that is the time with your friends, all your male friends, you become a kid again. And you can talk about absolutely bullshit. बिल्कुल. And your time flies. You can eat. बिल्कुल. It is that only कि अभी भी कभी कोई फोटो खिंचा, मैं जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ तो कोई फोटो खिंचाने आता है तो मुझे चिढ़ाते. बहुत चिढ़ाते. तू बड़ा आदमी हो गया है, अभी हम गरीबों के साथ थोड़ी खाना खाएगा. मेरा मन करता है जूता उतार के फेंक के मारूं. वो जानबूझ के फैंस के सामने बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, अभी बात नहीं करता है हमसे, Of course. अभी बहुत घमंड दिखाता है. तो ये स्कूल वाले दोस्त है कौन हाँ, से? मेरे स्कूल वाले ग्रुप है. तो मेरे स्कूल वाले ग्रुप सब स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं, उसमें सिर्फ एक ही है जो स्कूल का नहीं है, वो जादू, क्योंकि वो मुझे मिला था कॉलेज टाइम से. तो हमने कभी-कभी ये भी नाम रखते हैं, ऑल स्कूल फ्रेंड्स एक्सेप्ट वन. इंटीग्रेट हो गया वो उस ग्रुप के अंदर. हाउ स्वीट है. तो ये एक्चुअली मेरा भी जो लिटरली माय बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ इज इज अ फ्रेंड ऑफ माइन who lives in New York and we met in school only. और तब से मतलब 20 साल हो गया ना हमारी फ्रेंडशिप, 20 से ज़्यादा हो गया हम लोगों को. शी इज़ जस्ट लाइक फैमिली नाउ, एक्सटेंडेड फैमिली टू मी. एंड टू हैव दैट इन योर लाइफ की जो फ्रेंडशिप्स जो वहाँ से शुरू होती हैं, जी. पीपल हु हैव सीन यू थ्रू एवरीथिंग, आई नो, जिन्होंने आपको मतलब हर ऊंचाई तक दिखा है और हर आपके लोस भी तक दिखा है, एंड हैव स्टक बाय यू एंड दे हैव द कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री ऑफ योर्स. कि उनके साथ बैठकर जब बातें होती हैं, रियली एज यू सेड, आई थिंक उससे ज़्यादा फ्रीइंग चीज़ नहीं होती कि किसी के साथ ना आप बैठ सकते हो विदाउट फीलिंग जज्ड. आपको पता है मेरी अभी भी मदद करता है वो. अभी मेरा शो मैंने बनाया, आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, आई नीडेड फंड्स. मेरे दोस्तों ने मदद की, मैंने और किसी से मदद नहीं मांगी. एंड दे वर देयर फॉर मी. दैट्स क्रेजी. एंड पूछते भी नहीं है वो कब देगा, क्या देगा. एंड सेम गोस फॉर देम आल्सो, जब भी उनको कुछ चाहिए रहता है. ऑफ कोर्स. दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स आर. कि आप जान दे सकते हो दोस्त के लिए. सो वही है, स्कूल फ्रेंडशिप एंड कॉलेज फ्रेंडशिप आर द बेस्ट. बिल्कुल. आकाश को कैसे आपने इंटीग्रेट कराया? हाउ डिड यू इंटीग्रेट हिम इनटू दिस ग्रुप, स्कूल वाले? सो क्या होता था ना, वी यूज्ड टू स्टडी इन दैट एमबी ग्रुप ट्यूशन आई टोल्ड यू. एक बच्चा होता था उसमें से, ये होता था आकाश. ओके. एंड ही वाज द मोस्ट वियर्ड किड इन द एंटायर क्लास. सो उसको कवर अप करने के लिए कि कोई इसको क्लास में इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको ट्रॉमा ना पड़े जिंदगी भर, ये सीरियल किलर ना बने, तो मैं उससे बात किया था एक बार जाके. तो बात करते करते पता चला, नो ही इज अ वेरी फनी गाय, सो वेरी वेरी फनियर देन मी. तो एक हम लोग तीनों फ्रेंड, और लड़कों का ऐसा है कि ओ ये दोस्त बन गया, चल आजा तू, चल शाम को सैंडविच खाने चल रहे, चल. तो 4 लोग बैठे, मेरे दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो लोग जादू से मिले.
In a day they became friends. Next day they both are hanging out मेरे बिना. That's how it is, and I can't backtrack it. अब today we are here. मतलब we are at a point where Jadoo goes to their house. Their wives are best friends, and to see all of that, they मतलब become through me. I've been the center point always. मैंने बहुतों की जिंदगियां बनाई है, मैं आपको बता रहा हूँ. सिमरन मेरी बेस्ट फ्रेंड होती I थी. know. जादू मेरा बेस्ट फ्रेंड होता I know. था. मैं एग्जिस्ट नहीं करता था ना, दोनों कभी मिलते नहीं थे, तो मेरे को उसका बहुत घमंड है. तो अच्छा लगता है मेरे को ऐसे बहुत. आप विश्वास करोगे, हमारे जो ट्यूशन में भाटिया सर, मैंने जिनका नाम लिया, वो भी जादू बुलाते थे आकाश. And he was laughing. He's like laughing every time attendance में जादू का नाम आता था, पूरा क्लास हंसता था. तुम्हें कभी नहीं मिला ऐसा कुछ निकनेम? मेरे को तो आशु ही बुलाते थे ना सब. हाँ, बस आशु. बट किसी से पकड़ के एक दिन कुछ बोल नहीं दिया, ये है तुम, आज से ये हो? नहीं, मैं बड़ा एकजुट होके, मैं बड़ा, आई एम अ वेरी इजी गोइंग पर्सन टू बी विद. आप मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दैट आई बिलीव इज आई कैन जेल विद एनीवन irrespective of who I am, where I am. And this is since बचपन से ही, मेरा कॉलेज टाइम से ऐसा है. मैं आपके डायरेक्टर के साथ बैठ के जेल कर सकता हूँ, मैं स्पॉट दादा के साथ बैठ के जेल कर सकता हूँ. मुझे बस कॉन्वर्ट, मेरे को बात करनी है, मजा आता है. मुझे बताओ, ये जो तुम ये बात कर रहे हो पर्सनल लेवल पे कि मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, यू हैव आल्सो ऑब्वियसली मैनेज्ड टू डू दैट विद 30 मिलियन पीपल हु हैव जेल्ड विद यू टू अ लेवल कि मतलब अगर तुम 2 साल नहीं करते कुछ डालते यूट्यूब पे, उसके बाद तुम एकाकी के साथ आते हो, 44 million of them end up watching. Whenever they come to meet me, the first thing they tell me is that you have made my childhood and I really love you and I'll support you even if you make anything. And I'm like, why would you do that? So he's like, no, I don't know, I feel very connected to you, I feel like you're my big brother. And I think that's the greatest compliment. तो ये भी होता है कभी कभी, they see themselves in me and I've never like faked it anywhere. अगर कुछ मिस्टेक होती है मेरे से तो आई कम एंड से सॉरी. if I कुछ मिस्टेक, if I fuck up somewhere, I come and say sorry, because that's all it is about, how accountable you are. So people like that. And also I meet a lot of plus size kids. They look up to me a lot because they believe that, oh, a chubby kid like me, if he could make a name being this chubby, because obviously एक stigma होता है बिल्कुल मोटे लोगों के around, and तो वो they look up to me and they're like, I also, do you know, I've met at least 100 people who have lost weight after I lost weight. 100, and they look fantastic. मतलब they are like, they're so happy. He has my picture in his home when he was working out, and my before and after का photo होता था उसके घर पे. And I am so happy that I could do that to someone's life. So हाँ, I think it's me being me. तो ये कहाँ से आया यार? इट्स अ वेरी स्पेशल स्किल जो तुम कह रहे हो, मी बीइंग, सबके सब नहीं हो पाते आप. एंड आई आल्सो फील इट, राइट? मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि हम पहली बार इतनी लंबी बात कर रहे हैं. व्हाट इज इट दैट यू थिंक हैज मेड यू दिस वे, एंड व्हाट डज इट मीन टू बी अ मैन लाइक यू? I think the most simplest mantra that I would like to give to everyone: treat people the way you want to be treated. That's how life will make it sorted. Will you talk in if somebody's arrogant to you somewhere, will you like that? No, you won't. So why do you have to be arrogant to someone else? Don't make friendships based on class, based on their society or social status. Make friendships from heart. Because एक इंसान जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा वो तुम्हारे साथ खड़े रहेगा, तुमने उसके साथ अच्छा बिहेव किया. So yeah, treat people the way you want to be treated. And kindness is very rare in a world where negativity sells. मैं अभी आपको बोलता हूँ, अभी मैंने निखिल आपको 4 गाली दी ना इधर, आपका पॉडकास्ट जो फटेगा, मैं इधर 4 गाली किसी यूट्यूबर को दिया, किसी एक्टर को दी, क्या व्यूज आएंगे आप? इट्स इजी टू खुद ही निकाल देता हूँ चीजें. हाँ, जब मैं अभी कह रहा हूँ आपको, आप आई एम श्योर आप निकाल देते हो. इट्स अ गुड थिंग, दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू एंड मी आर फ्रेंड्स. It takes a lot of courage to be kind in this world, because the opposite side is very tempting. All of the fame that comes from it, all the eyeballs that you grab after being negative, it's very tempting. But being kind and being sweet doesn't cost you anything. And the world is, मेरे को पता है लोग बोलते हैं, मेरे को बचपन से ये बोला गया है, I'm sorry मैं गाली दे रहा हूँ. नहीं बोलना है. दुनिया बड़ी मादर है, तुम्हें भी मादर होना चाहिए. मैं कहता हूँ नहीं, दुनिया मादर है तो हम थोड़े कम मादर हो सकते हैं ना. बिल्कुल. We can make it a better place. बिल्कुल. And yeah, but I think kindness is rare, being sweet. I know it's boring, but you sleep good at night.
भाई knowing that you haven't done bad to anyone. अगर बोरिंग से तुम ये काम कर सकते हो, ऐसे बन सकते हो, तो इट्स नॉट बोरिंग यार, एब्सोल्युटली। शॉर्ट लिव नेगेटिविटी ना शॉर्ट लिव्ड होती है, बीइंग क्रास, बीइंग बोलते हैं ना नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, ये ऐसा है, मैं बेस्ट हूं, मैं कार, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बूस्ट देता है, बट लॉन्जेविटी जो होती है ना वो काइंडनेस की बेटर चलती है हमेशा हमेशा हमेशा। ये तुम कहाँ से सीखे? बिकॉज फॉर मी लाइक ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना आशीष, ये मेरे भी यही फिलोसफी, और मैं तुम खुद ही कहते हो तुमने शुरुआत भी इसी से की है, बट दिस इज व्हाट आई रियली ट्रूली थिंक टू बी अ मैन। अगर तुम अच्छे आदमी हो, यू आर अ रियल मैन ना, देन यू आर नॉट समवन जो किसी को नीचे दिखाता है, बट किसी तुम वो हो जिस दूसरों को अपलिफ्ट करते हो। तुम ये नहीं हो कि तुम दिखाते हो कि तुम्हारी कितनी रोब है, तुम्हारा कितनी पावर है, तुम्हारा कितना स्टेटस है, बट तुम सबके साथ घुल मिल सकते हो और तुम सबको ऐसे फील करा सकते हो कि यार they are the most important person in the room. And you know, some of the most successful people in this world, आप देखो ना शाहरुख खान के बारे में जब लोग बात करते हैं, किसी से भी बात करो ना शाहरुख खान के बारे में, वो क्या बोलते हैं कि when शाहरुख खान looks at you or talks to you, he makes you feel कि आपसे important कोई बंदा है ही नहीं। That's very true. अगर मैं किसी इंसान के साथ 2 मिनट के लिए भी खड़ा हूँ ना, मैं I don't know their context, मुझे नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अच्छी है, बुरी है, खराब है वगैरह, and I think that's what being a true man is, कि आपको नहीं पता कि किसी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको ये नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, उनके जिंदगी में क्या मुश्किलें चल रही हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए उनके साथ तमीज से, रिस्पेक्ट से, प्यार से, इंसानियत से बात कर सकते हो ना, वो सबसे बड़ी बात है। उनका वो आपने 2 मिनट उनका बना दिया ना, शायद उनकी बाकी पूरा महीना, पूरा साल ना, इट विल गो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 मिनट कि यार किसी ने मेरे से 2 मिनट अच्छे से बात कर ली ना, शायद there is something in me that is worth it. You know, and you can do that as a human being, you know, and वही मैं कह रहा हूँ, I think it doesn't depend on कि आपके साथ कितना खराब हुआ है, you can choose to kind of be this person. So I also really believe that, and मुझे लगता है कि मेरे पापा, you know, I have to say he was one of the things that I've seen in him जो मैं बहुत ही admire करता हूँ, और मुझे मतलब अभी भी अब जाके लगता है कि यार ये सारी चीज़ें, I lost my father last year, but one of the things that I remember so clearly, हमारे पास इतना, हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं होते थे, ठीक है ना, हम लोग इंडिया में तो जब हम लोग थे बिफोर वी वेंट टू द मिडिल ईस्ट, दिल्ली लखनऊ में, तो वी वर आई वुड से लोअर मिडिल क्लास, तो किसी तरीके से उन्होंने ग्रो किया। आई रिमेंबर जो उनकी पहली प्रमोशन मिली थी ना, उनको बहरीन के अंदर मिली थी, और एक रेस्टोरेंट हम लोग जाते थे हर फ्राइडे वगैरह या हर 2 हफ्ते के अंदर, उस रेस्टोरेंट में जाकर ना आप हमेशा एक सर्टन काइंड ऑफ खाना ऑर्डर करते थे, वेटर से बहुत प्यार से तमीज से बात करते थे। पहली प्रमोशन मिली, वो उनको प्रमोशन आए, पैसे लेकर अभी निकाले हैं ATM से पैसे, केम टू द रेस्टोरेंट, एट द सेम फूड, और फिर सारे वेटर्स को, सारे शेफ्स को बुलाया, बोला आपने मुझे इतना प्यार से खाना खिलाया, इतने एंड वी आर पेइंग फॉर दैट फूड, इट्स नॉट लाइक इट्स कम फॉर फ्री, आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव यू अ टिप, आई वांट टू गिव यू अ टिप टुडे। उन्होंने इतने, यू नो, गिव अ बिग अमाउंट एट दैट डे, एंड आई वाज लाइक, एंड आई रिमेंबर दैट, मेरी फाउंडेशनल मेमोरी वो, कि पापा ने किस तरीके से पहली बार जब उनको पैसे आए जिंदगी में ना, वो किसी और का भला किया। His family is also, we have had enough, it's not that we have too much, बट ही डिडंट थिंक कि मैं पहले अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदूं या किसी या वाइफ के लिए खुद खरीदूं, पहले उन्होंने खरीदा जिनके पास who didn't have as much as us. That's nice. You know, and so that is something I remember about my father. Of course, my mother की empathy has, मतलब मैं जो बना उनकी empathy की वजह से ही बना हूं. But there is, I mean, I've always picked the kinder parts of my parents. So I want to understand, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन लोग थे जिनको तुम देखकर तुमने ये सीखा? Same parents. बचपन से मम्मी पापा द वे दे यूज्ड टू ट्रीट आवर हाउस हेल्प, मतलब हम तो, मेरे को तो ये भी बोला गया नौकर नहीं बोलना है उनको. मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई गई है कि जस्ट बिकॉज आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपने उसको खरीद नहीं लिया है. उनकी एक बैक स्टोरी है, वो कहीं से आए हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत तकलीफें चल रही है. एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल. एवरी सिंगल डे आई एम मेड टू फील बाय माई पेरेंट्स की बी ग्रेटफुल for the life you have, be grateful for the Ashish Chanchlani that you are, because there are people who are dying to have your life, and they don't have. They look up to you and they want to be like you. So every time you crib, you cry, be grateful that you are not in that position. And treating people with kindness, mummy papa से आया है. And air नहीं रखना. मुझे सबसे जो खराब चीज़ मुझे लगती है, मुझे पर्सनली बहुत खटकता है जब आप किसी का ब्रांड्स के बेसिस पे मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये नकली ब्रांड पहनता है, ये नकली आईफोन है इसके पास है, नकली एडिडास है या नाइकी. मुझे ऐसा लगता है खुशी का हक हर इंसान को है. अगर वो नकली नाइकी या नकली एडिडास पहन के खुश है तो हम कौन है उसको बोलने वाले. सब नहीं खरीद सकते आपकी तरह, सबके पास नहीं होता है. तो कभी भी किसी को ब्रांड्स के बेसिस पे
किसी गरीब आदमी को भी शेम नहीं करने का, बस वो भी खुशी का एक मौका चाहता है। उसको भी चाहिए यार मैं अपनी बीवी को 5 स्टार होटल लेके जाऊँ, खाना खिलाऊं, फोटो खींचे हम। लोगों को जो क्रिंज लगती है ना चीजें, कईयों के लिए वो क्रिंज बहुत खुशी देती है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम, वी शुड आल्सो बी लाइक चल यार खुश है अपने लाइफ में, खुश रहने दे, अच्छा है। नहीं यार That's a good thing. बिल्कुल, ये ना जब टिकटॉक का हुआ था बैन एंड सब लोग इतना खुश हो गए थे कि अच्छा क्रिंज नहीं होगा। आई रिटन अ लॉट अबाउट इट, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि यार जो यार, तुम्हारे किसी का livelihood वही, बंद हुआ, ये सब correct, नहीं चाहिए। यार तुम क्रिंज क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता इसलिए क्रिंज है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी नहीं है इसलिए क्रिंज है, क्योंकि तुम्हारा एस्थेटिक ये है, उनका एस्थेटिक कुछ और है इसलिए क्रिंज है। ये मुझे बहुत लेटर ऑन रियलाइज हुई बात। तभी आप एकदम, आप यूट्यूब में था, मैं तभी तो एकदम खून था, गर्म था, तभी कैरी वाली चीज हुई थी, तो तभी तो आप ऐसा साइड वाइड लेते थे। बट लेटर ऑन व्हेन आई यूज्ड टू मीट क्रिएटर्स जो टिकटॉक पे जिनका पूरा लाइवलीहुड चलता था, जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आई वाज लाइक नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। ओके, यू कुड हैव, पीपल कुड हैव केप्ट पॉइंट्स। अब ग्रो होते हो आप, इवॉल्व होते हो। जैसे Of course. ये है अपना नगमा मिराजकर। Nagma used to tell me कि you know how much it affected when TikTok closed. Faizu, a very nice guy, very sweet guy by the way. When I met him, I found him to be extremely nice. So it's like, नहीं यार, we make notions about people. बिल्कुल We make notions about, we make judgments बना देते हैं हम लोगों के बारे में. But when you meet them and you realize, such a nice guy, such a nice woman. क्या हम preconceived लेके बैठे थे. So yeah. तो मुझे बताओ कि तुम्हारे कुछ ऐसा है जो पापा में या मम्मा में आपने देखा उस समय दैट हैज मेड यू दिस पर्सन? बहुत सारे रहे हैं। मतलब स्पेशली वो सारे इंसिडेंट्स जब घर पे हमारे तकलीफ चल रही थी। अभी मैं कैसे समझाऊं, कभी कभी गो थ्रू इन वेरी बिग लॉसेस व्हेन यू मैनेज अ बिजनेस लाइक द लॉसेस आर सो ह्यूज। फिल्म बिजनेस इज लाइक अ गैम्बल। एब्सोल्युटली। तो या देयर वर डेज वेयर बहुत डेप्स में थे, फिर भी वी नेवर कट एनीवन सैलरी। वी मेड श्योर खाना पीना सबका चालू था। सेम हैपेंड ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई बिलीव इनकमिंग पूरी बंद थी, बिल्कुल। बट पापा मेड श्योर कि सबका घर चले, फैमिलीज चले। दैट्स द काइंड ऑफ गाय ही इज। ही इज अ लीडर। सो आई हैव सीन हिम डूइंग दैट। सो आई ऑलवेज विश टू बी लाइक हिम ओनली, लाइक ऑलवेज हेल्पिंग पीपल अराउंड। एंड कभी घर पे कोई आता था मदद मांगने की, मेरी मम्मी को कैंसर हो गया है, या बचपन से मेरे पापा के पास, मम्मी के पास जितना होता था वो मदद करते थे। आई ऑल्सो डू दैट। आई ऑल्सो मेक श्योर कि पीपल मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम कि मेरे घर पे ये तकलीफ हो गया है। रिसेंटली ओनली देयर वाज अ किड, ही नीडेड अ लैपटॉप फॉर एडिटिंग। मैंने दिलवा दिया, मैंने कहीं ना कहीं से कि चल यार करे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड आई लाइक हेल्पिंग पीपल। मम्मी पापा से ही सीखा है। मेरे को सिखाते आए हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन people in my family, मैं नाम नहीं लूँगा, who had everything. And because of arrogance and because of, क्या होता है ना, आप एक टाइम में ना जब कमा लेते हो ना बहुत, तो आपको लगता है यही है, this is it, I've reached the peak. But peak का सबसे बड़ा disadvantage ये होता है कि peak is peak because उसके बाद नीचे जाता है आदमी। तो जो आपके पास है अभी, it's all temporary. So I've seen people who used to live as kings and queens nowhere, struggling for a meal right now, like a decent meal, the decent clothes. It's all because they couldn't care about themselves, the way they treated people. So वहाँ से मैं अपने लाइफ में अराउंड रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखा हूँ कि नो, एवरीथिंग इज टेम्पररी, यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। क्या तो वो है। No, ये and when you started making the kind of money जो आपके YouTube जब आपका इतना सक्सेसफुल हो गया वगैरह वगैरह, do you think that आपको भी वही समझ थी initially, or is it something जो आपको, you know, because when you make the first time you start making that kind of money, एक certain kind of आपको equity दी जा रही है, एक आपको certain kind of status दिया जा रहा है कि ये है what you deserve, या फिर how do you find a way to stay grounded in who you are? Did not affect me itna when I started earning money, because I've seen bachpan se na, so I've been quite comfortable about it. It doesn't excite me itna because I've also seen the lows that come after it. Yeah. So जब आ रहे थे, even अभी भी आते हैं, I'm like, हाँ, it's good, I can manage, I can take care of my family, my future, I can, थोड़ा बहुत I can take care of, but I need to keep working even more harder. I'm a very passionate person. I love doing what my heart says. I don't go through money. इतनी चीजें ऑफर आती है, इतनी चीजें प्रमोट करने के लिए, देयर इज सो मच मनी निकल, एंड आई एम लाइक, आई डोंट नीड इट। आई डोंट, अगर मुझे नहीं करना है ये चीज प्रमोट नहीं करनी है बच्चों के लिए, मैं नहीं करूंगा। गाने वाने ठीक है, मैंने
चल जाता है कभी कभी, गाने की है लेकिन गानों में प्रमोशन नहीं किया है, बट ऐसे फन पार्टी सॉन्ग अभी मेरा एक ही था, बट प्रमोटिंग डायरेक्टली नो, आई अवॉइड, आई डोंट नो व्हाई। मम्मी बचपन से मेरे को समझाती है कि दारू का पैसा कभी पड़ता नहीं है, सिंधी वर्ड है कि कभी लगता नहीं है, तो नहीं करने का। हाँ ऐसी चीज़ें होती है। आप सोचते हो अपने, जब यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैरी, जब आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, स्पेशली एज यू सेड यंग लोग हैं, तो आप जो आपको डिसीजन मेकिंग आपकी होती है वो ये सोचकर होती है कि यार मैं अगर ये करूँगा तो उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ रिसेंटली एक, आई डोंट नो इफ यू सॉ, एक कंट्रोवर्सी हुई थी। आई मेड अ वीडियो इन इटली वेयर आई वाज मेकिंग फन ऑफ अ गाय। हमारे स्पीड बोट वाले बंदे थे, मेरी टीम में से ही थे। So people assumed that it was a video where मतलब it was an unscripted video and I was nuisance कर रहा हूँ public, but which is not true. I had taken consent, but again, you know what? I don't have the control on the way people are perceiving. So I deleted that and I apologized because I believe it comes across as public nuisance. So ऐसी चीज़ें होती है, so I do take responsibility कि it can infiltrate people's mind by thinking कि आप ऐसा कर सकते हो। So हाँ, after मैं बताऊँ, becoming more and more conscious as I'm moving ahead. With all the controversies that has been happening, it becomes a point where you're like, अगर आप अपना मुंह भी खोलोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नहीं खोलोगे और आपके पास वाला खोलेगा तो भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। भाई यार वो मैं तुम्हारा ना, मतलब बाकियों का तो आई नो दैट देयर वाज अ डायरेक्ट रीजन व्हाई यू आर द वन पर्सन ऑन दैट पैनल, जो मैं खुद ही मतलब इट इज बिजार, मतलब टू बी सिटिंग देयर। आई विल टेल यू, द बिगर यू बिकम द इजीएस्ट टारगेट यू आर, बिकॉज इट इज ऑलवेज, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इसका भी एक दिन आएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन, इन क्या बोलते हैं, जेलिसी एंड ईर्ष्या हिंदी में बोलते हैं इस चीज़ को। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, बिकॉज ये फन चीज़ कब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पता ही नहीं चला। मैं तो फन के लिए बनाया था, मैं तो एंजॉयमेंट के लिए बनाया था, मैं तो मस्ती मजाक में चलो बनाते हैं, सेंटा क्लॉज वीडियो बनाते हैं, डब बनाते हैं, कोई मिल गया बनाते हैं, डोरेमोन डब बनाते हैं, ट्वाइलाइट बनाते हैं। कब ये 3-4 करोड़ लोग हो गए, अब 3-4 करोड़ पीपल लुकिंग एट यू, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, मेरे को डर लगता है थोड़ा। तो एक वो होता है कि या तो डिस्क्लेमर दे दो हर टाइम कि भाई सुनो, इन्फ्लुएंस मत होना, मैं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस मत। मुझे समझ नहीं आता हर चीज़ इन्फ्लुएंस कैसे हो जाती है। अरे वर्ड से मुझे नफरत है, इन्फ्लुएंसर। मैं तो नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर भाई, ये वर्ड को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए, द आई वर्ड। नहीं है, बट इट इज, मैं ना आई सॉ दैट वीडियो आल्सो, तो मैसेज भी किया था उस समय, बिकॉज आई फेल्ट रियली, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड यू वर द ओनली पर्सन इन बॉम्बे, बाकी कोई था भी नहीं आसपास। तो वो समय वाज इन द यूएस, रणवीर किधर था ही नहीं, पता नहीं किसी को, यहाँ नहीं था, बट जो भी है, ही वाज नॉट। Apurva was kind of scared. Obviously, they were not approaching Apurva. I was the only one available to Khar police, and I live in Khar only. It's crazy, भाई. So yeah, so हाँ गया मैं अभी. I was like, I'm a law-abiding citizen, ऐसा सोच के मैं बोला करते थोड़ा, क्या ही होगा, मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो जाके मिल के आता हूँ. The thing is, तभी I've said this at a lot of places. Maharashtra police has been very kind. They're very understanding, nice people. They sit with you. You explain them this has happened. Even they know after a point कि ये थोड़ा मैटर बड़ा हो गया, जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया. तो comply करो, करते ना उनके साथ, they will always understand. Yeah, but I was 2-3 days I had to explain them everything. I had to explain them members only क्या होता है, कि how is it visible. क्रेडिट कार्ड से होता है, जीपे से नहीं होता है, तो एक्सप्लेन देम एवरीथिंग. बैंक ह्यूमर क्या होता है वो भी समझाना नहीं, हाँ वो उनको क्या होता है ना, आपको बताऊं, ये जोक्स जस्ट जो रणवीर ने बात बोली, इट्स अ वेरी ओल्ड इंसेस्ट जोक, एलबामा से, एलबामा जोक्स होते हैं ना, वहाँ से आया है, एंड बहुत पहले बहुत बार यूज हो चुका है, एंड कमेंट सेक्शन में तो इसे कई ज़्यादा डार्क चीज़ें होंगे. लेकिन जब आप ये सेम जोक हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, इट साउंड्स हॉरिबली रॉन्ग. तो जोक का कॉन्टेक्स्ट और सार्केज्म कुछ और होता है. इट इज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे वर राइटिंग द पुलिस रिपोर्ट चल रही थी, व्हेन दे वर राइटिंग द जोक्स एंड देन वी स्टार्टेड कन्वर्टिंग इट, ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी, आई एम लाइक, ओ गॉड, दिस साउंड्स हॉरिबल.
that is the moment I'm like, this actually sounds very horrible in Hindi and Marathi. तो मैं भी उधर वही कर रहा था, साहेब मी काही नाही केले, त्याला बसले होते और मी काही नहीं केले. समय ने वो जो अपने शो में बोला था, रणवीर ने ये बात बहुत बारी बोली थी और उसको एक बारी से रखा है. I think Ranveer was also having fun, यार. Ranveer was in a mode of कि यार I want to be dank, I want to be cool. Nobody actually says all of this, and I still, he's my very good friend. Of course. Not once have I ever like called him क्या because I know वो कुछ भी कर रहा था उस मैं वक्त. तो जाके उसको मैं तो बरखा दत्त के शो पे जाके उसको डिफेंड किया है. जिन लोगों ने, एक इंसान ने जिसने FIR फाइल किया था ना, वो भी वो पैनल पे था. Because I had written about this at that point of time, तो उन्होंने मुझे पैनल में बुलाया. मैं अकेला वहाँ बैठ कर समझा रहा हूँ, सर डार्क ह्यूमर क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ मेंबर्स ओनली क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ह्यूमर का. वो उनको नहीं समझ आ रहा, वो उनको सभ्यता एटसेट्रा एटसेट्रा टॉपिक था उस वक्त, वो टॉपिक था, सबके बारे में बात करने का एक टॉपिक था. पुतले जलाए थे हमारे यार, किधर तो मेरा पुतला था, एंड मुझे बहुत, मेरे माँ बाप थोड़े I can imagine. डर गए. Yeah. उस वक्त क्या वहां तक ठीक है, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, दिस इज सो रिडिकुलस. बट पुतले देख के मेरे पेरेंट्स थोड़े ये हो गए, ओके दिस इज टू मच. एंड वहां पे जहाँ पे पुतले जला रहे थे, वहां पे क्रिएटर ही था कोई, उस क्रिएटर ने जाके पूछा था किसके पुतले जला रहे हो, बोलता हमको मालूम ही नहीं किसके जला रहे. यार एक कंट्री, उनको मालूम भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं. ये भगवान, ये कौन है जिसका फोटो है, पता नहीं कौन है. कैसे हंस रहे वो लोग, लिटरली जब जला रहे वो हंस रहे वो लोग. सो मैं भी ये हो गया. रील्स पे कैसे ट्रेंड होता है कि आज मैं ट्रेंड बनाऊंगा तो मैं चढ़ जाऊंगा एल्गोरिथम में. ये भगवान, ये टॉपिक भी एक ट्रेंड था और कुछ नहीं था लोगों के लिए. वही तो यार, वो रियल इम्पैक्ट जो इंसान पे होता है वो तो नहीं समझ आता लोगों को. जब उस टाइम पर मतलब वही है, सब लोग ट्वीट मार रहे हैं, सब लोग रील्स बना रहे हैं, सबको ये मस्ती मीम्स बना रहे हैं, एंड यू काइंड ऑफ फील लाइक दिस पीपल ओवर देयर हु आर गोइंग थ्रू शिट, हु आर. तुमने तो कुछ नहीं, तुम तो बैठ के बेचारे हंस रहे थे. तो क्या बोलने का निकल, मतलब ठीक है चलो अभी अलग ही है. कह सकते हैं. पर मुझे ना ये भी, मैं एक चीज जो मैं ना आउटसाइड ऑफ द कंट्रोवर्सी, आशीष, मुझे जो एक चीज लगा है ना कि एक ना वेरी इंटरेस्टिंग मेल फेनोमेनन जो मुझे वहां से निकला है ना, विच इज दैट कि आप जब ऐसे शोज पे, मतलब समय के शो पे जाते हो, देयर इज ऑल्सो एक वाइब सेट करने के लिए ना प्रेशर भी होता सब पे कि ना अगर इसने कुछ जोक मारा, मेरे को कुछ ज्यादा बड़ा बोलना पड़ेगा, सो दैट देयर इज मेरी भी रहे इज्जत. आई कैन नॉट बी सीन एज द नॉन फनी और द अनफनी और द लेसर फनी. और उसके लिए आप करने के लिए यू एंड अप सेइंग थिंग्स और डूइंग थिंग्स, क्योंकि पीयर प्रेशर है. तो यू फील लाइक यू आल्सो फेस दैट काइंड ऑफ पीयर प्रेशर. आई डिड ड्यूरिंग दैट लेटेंट थिंग ओनली ना. मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ. आई हैड शॉट फॉर 2 shows ड्यूरिंग दैट टाइम. एक था लेटेंट, एक था थगेश का शो. ओके, आप मुझे थगेश के शो पे देखो, हाउ आई एम वर्सेस हाउ आई एम ऑन लेटेंट. लेटेंट में आई एम जस्ट क्वाइट, ऑकवर्ड, शांत बच्चा. थगेश में आई वाज हैविंग अ बॉल. यू नो व्हाई? सिंपल एंड सिंपल, ओनली वन रूल है मेरी जिंदगी का, मैं किसी अननोन इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकता. थगेश को मैं जानता हूँ, जादू मेरे साथ था, तो 3 लोगों का जो हमारा उधर बॉन्डिंग था ना, even now Nikhil, 2 to 3 days I'll meet you, I can roast you, I can have fun with you. Same goes for latent. If there was on panel Apurva, Ranveer, Samay, I could have had fun with those 3 people. इसलिए whatever I spoke, Apurva के साथ थोड़ी मस्ती चली, रणवीर के साथ मस्ती चली, समय के साथ मस्ती, समय मेरे साथ मस्ती. But the moment it came about somebody else, I was like, नहीं, I can't do this. And मेरा ऐसा रहता है कि अगर नहीं हो रहा है ना, जबरदस्ती करके कचरा मत कर, चुप रहो, शांत रहो, एंजॉय करो. मैं इसलिए मैं आप एंजॉय कर रहा था. समय मुझे रोस्ट करा था. आई कैन टेक एज मेनी रोस्ट्स समय वांट्स टू, बिकॉज इज माय वेरी डियर फ्रेंड. एंड मुझे तो जाना भी नहीं था. समय बोलता है, समय ने मुझे बोला फोन करके, भाई आशीष भाई आप नहीं आ रहे हो यार, सब आ गए मेरे दोस्त, अभी जो नए दोस्त बने, आप मेरे इतने पुराना, आप नहीं आ रहे हो लेटेंट पे. मैं बोला ठीक है चला, तो प्योरली एंड प्योरली बिकॉज ही कॉल्ड मी, आई वेंट. नॉट टू लाइक अरे भाई मजा आ जाएगा एकदम, मजे ही करेंगे हम. मुझे 2-3 मोमेंट्स में मैं क्या बोलूं यार, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं. मेरे दिमाग में ना वो आ रहा था, उनके लिए मेरे को बुरा लग रहा था यार. वो गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं. अभी मैं इनकी इज्जत उतारूं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था. No man, I'm glad that आप वहाँ से निकल आए हो, because I can't imagine, you've had such a couple of years यार, at a time when things are difficult for you, to put your head down and just work. एक तो आजकल की दुनिया के अंदर ना डीप वर्क सब कुछ को आता ही नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि everyone is trained on these algorithms जहाँ constant validation मिलता है आपको, constant approval मिलता है आपको, constant likes मिलते हैं. अगर आपको वो constant मिल रहा है
why should you say कि मैं step back करूँगा या करूँगी and I am going to come back, you know, and with something which is a big project जो शायद work करे शायद ना work करे. बिल्कुल, yeah. तुमने you've converted something which is a difficult moment in your life, whether it is late and whether it is a breakup, and you have turned it into एक बहुत famous कहावत भी है ना कि take your broken heart, turn it into art. Yeah. Which is, I think it's insane how you managed to do that. I want to know what was it that, how did you figure out कि यार मुझे इस समय ना ये कहानी बोलनी है, मुझे एकाकी करनी पड़ेगी और मुझे इस तरीके से करनी पड़ेगी when you are at such a low point जब आपका confidence भी कम होता है. मैं अपने ही नजरों में गिर गया था. आई वॉज डिस्गस्टेड लुकिंग एट माई सेल्फ, स्पेशली व्हेन आई एम फैट होता है इंसान तो. आई वॉज लाइक अब ना मुझे किसी और के लिए नहीं करना है. आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई ओन सेल्फ. इट्स टाइम टू विन योर ओन सेल्फ आशु. लुक एट योर सेल्फ, कैन यू डू दिस? सो मतलब मेरा ऐसा था कि इफ आई एंड अप डूइंग दिस, I will love myself even more. I will look myself and I am capable of doing anything. I'm a superhero. अगर मैंने ये कर दिया तो, and I'm going to do the impossible. I'm going to make a science fiction story. I'm going to put aliens in it. I'm going to put UFOs in it. As difficult as it is, and you know what? I'm just not going to make it a comedy. I'm going to fucking make a 1-hour survival drama in the end where us 7, we fight a 7-foot alien who has telekinesis, by the way. And in the end, I also have telekinesis and I fight him. उसके लिए अभी मुझे अपने आप को पतला करना है, बॉडी बनानी है. That's crazy. So as I remember वो थैनोस का आपने मीम देखा है? कौन सा? एक इन्फिनिटी वॉर का सीन है जब सब खत्म हो जाता है, एंड में वो सनसेट जाके देखता है. मेरे को बस वो दिन देखना था. मेरे लिए जब एकाकी का लास्ट एपिसोड रिलीज होगा, मैं अपने बालकनी में जाके सनसेट में जाके चाय पीऊंगा. मैं 3 साल नहीं किया था वो. आई नो बहुत स्टूपिड सी छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बट व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड विद सो मच ऑफ वर्क ना, यू कांट डू दिस लिटिल थिंग्स. सो आई डिड दैट. I sat and I cried. I am like, okay, I've done this. I'm happy. Now time to move on the next project. तो खुद को जीतने के लिए, to win myself over, and in fact anybody who's watching this, you do it for your own self. Win yourself back. The moment you will win yourself back, you can win the world. So I did that. And yeah, I also believe if there is honesty, if there is conviction in your product, in your content, people will come and watch it. And try to give something new to them, something they haven't seen before. Whatever it is, whatever people said about Ekaki first chapter, it was quite mixed reviews. But there came a point where in the end, everybody saw and they're like, okay, this is something that was not done before in the country. बिल्कुल यार. And that's the path I'm going to एक take. audacity है भाई तुम्हारे शो के अंदर. And you know, the first bulletin point when I was making Ekaki was, we will create the best VFX in this limited resource. We were like, we'll work hard on it. We'll sit with my VFX. I just went to them. मेरे पास इतना पैसा है. I want to put a point out there. It is not about money. Are you in? It is going to be as much as yours as it is mine. Yeah. It's your baby too, Ekaki. So my VFX team, सबने ना challenge. मैंने उनको बहुत ऐसा motivate कर लिया, Wolf of Wall Street जैसा. मैंने बोला, we are going to create something that nobody has done in this resource. UFO, we'll create a fucking UFO that is a good UFO. It will have good movement. We'll come on close-ups. Really? So all those years I was sitting on VFX, each and every frame. Crazy. You watch my episode 5, watch the post-credit scene. My VFX team has absolutely crushed it. And it was a nightmare to make this show. I'm telling you, it was a big nightmare. It is not just about money. पता है निखिल, it is not. I wish it was about money and I would be like, हाँ इतने पैसे खर्च करके. The effort that went behind the scenes to create each and every scene, not just me, my entire team, the actors इधर से उधर कूदे, इधर से उधर गिरे हैं, हाथ फ्रैक्चर हुए लोगों के. And what? Only for one goal, we are going to make something that nobody has. So in the end, when you look at it, me and my entire team is very proud of the show. Of course, yeah. Because this opens new doors na. And YouTube पे it was very important to come because YouTube पे feedback आता है. The distribution becomes easier for people to see everywhere. मेरा ऐसा था चैनल पे एक मेरा एक एम्ब्लेम हो, मेरे चैनल पे एक पिन हो कि साइंस फिक्शन इंडिया की फर्स्ट साइंस फिक्शन कॉमेडी यूट्यूब पे फ्री पे थी. Which was the most difficult day during this journey? I think it was the day when we were shooting this horror scene नासिक में, and वो scene shoot ही नहीं हो रहा था. I broke down रात को. क्योंकि मतलब वो सीन करके ऐसा लग रहा था हम कर नहीं पा रहे, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. लॉस्ट ऑल माई पावर्स बिकॉज दैट प्लेस वॉज काइंड ऑफ हॉन्टेड. तो आई लॉस्ट ऑल माई पावर्स एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई स्वेयर टू गॉड निखिल, देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक
लेट्स स्कैन इट, पैसे बचाता हूँ मैं अभी because रोज पैसे खर्च होते हैं, लेट्स स्कैन इट हियर, लेट्स स्टॉप. देन मैंने गौर गोपाल दास जी को कॉल किया रात को, अरे आधी रात को. आई डोंट नो व्हाई, आई हैव बीन इन टच विद हिम एंड उन्होंने मेरे सारे लोएस्ट पॉइंट्स में मेरी बहुत मदद की है. क्या बात है, हाउ स्वीट. तो आई वाज क्राइंग एंड बड़ी बात ये है कि गौर सर ने आधी रात को मेरा फ़ोन उठाया एंड ही वाज नॉट एंग्री ऑन मी, ही इज लाइक क्या हुआ तुझे अभी बता. दैट्स द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी. ही केम टू नो इमीडिएटली दैट आई एम इन पेन. उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से 1 घंटा समझाया, बोला अभी तू रणभूमि में घुस चुका है, अब पीछे नहीं मुड़ सकता तू. अब जितना इतना आगे आया है, इतना मेहनत की है. वो मुझे बोलते हैं अरे ये तो मेरे को सुन के मजा आ रहा है, तू कितने को कैसे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ यूट्यूब इतना. मैंने बोला हाँ सर. तो या दैट वाज द डे आई डिड नॉट गिव अप. आई एम लाइक चलो करते हैं, खराब तो खराब, देखेंगे क्या होता है, बट बना के रहेंगे. तुमने कहा इट वाज काइंड ऑफ हॉन्टेड, मतलब क्या तुमने ऐसे गूगली फेंक दिया बीच में? या सो देयर इज दिस सीन एपिसोड 1 में, चैप्टर 1 में, व्हेन मी एंड जादू वी आर सुसु कर रहे हैं. वो सीन इट टुक अस 6 days टू शूट. ओके. Because the place where we were shooting, that place was a burial ground. And we later on हमको पता चला ये बात. And every time we were shooting that scene, either me or Jadu, we were getting anxiety. It was like something was in us at that moment. Because how is it that you and me, we just practiced a 2-page scene? 2 page is nothing for me and Jadu. We have done 10 pages का scene, continuous, tack, in 2 hours. रट्टा मार के एकदम प्रैक्टिस करके हमने किया. हाउ इज इट दैट अ 2-page सीन जो हम 6 दिन से प्रैक्टिस कर हम कर नहीं पा रहे उधर? कुछ था उधर फॉर श्योर. उसको एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है उसको. देन हमने गणपति पापा की मूर्ति रखी. सुबह गया, मैं नारियल फोड़ा, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला गणपति पापा हमारी मदद करो. एंड मैंने उधर चिल्ला के बोली ये चीज़ बरियल ग्राउंड पे, इधर जो कोई भी है हमें माफ़ करो, हम आपको इधर तंग करने नहीं आए हैं. लास्ट सीन बचा है, मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करो, आपकी शांति हमें भंग नहीं करनी है. हो गया सीन शूट. भाई बीटीएस बना हुई शो का तुम है. एंड क्रेजीएस्ट पार्ट, दैट सीन वाज सीन नंबर 13. मेक आई नो सच अ स्टीरियो, कितना क्लीशे. ये वो वाली बात है जब मैं क्या चूतिया बना रहा That's है, crazy. बट सच्ची में हुआ है ये. हमने 13 को मिटा के 12+1 किया. मेरे साउंड दादा भी अलग ही एकदम 12+1. एंड राजा मौली हाँ. भाई, मतलब उस लेवल पे साउथ इंडस्ट्री तो तुम्हारी सारे फैन है. मैं कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे ट्वीट्स आते रहते हैं सबके. Yes, All the biggest superstars in the south have been like supportive of you. I don't know how it happened. I am very shocked. You won't believe, Allu Arjun sir की टीम ने भी देखा है एकाकी, and I am just very happy with the amount of support I get. राजा सर को, मैंने राजा सर के साथ गेम क्या खेला, मैं बोला सर आई मेड हॉरर कॉमेडी एंड मैंने उनको फिर यूएफओ का शॉट दिखाया एंड इट्स लाइक वो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एंड ही इज लाइक ही इज लुकिंग एट द यूएफओ. आई एम लाइक द फर्स्ट थिंग ही इज आस्किंग मी व्हाट्स द बजट ऑफ योर शो, कितने में बना है ये. Crazy. हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे मैं राजा सर के घर पे, मेरे को पूछा था, जब मैंने उनको बजट बताया, इज लाइक व्हाट, हाउ इज इट्स इम्पॉसिबल इन दिस बजट यू हैव मेड अ यूएफओ, नो वे. That's crazy. आई एम लाइक सर आप फालतू वेस्ट कर रहे हो पैसा वाराणसी. दिस इज व्हाट मुझे बताओ, मैं करता हूँ आपके लिए. सर मुझे दे दो 15 करोड़, मुझे दे दो, मैं आपका काम एक में करके दूंगा. मेरे पास वीडियो भी पड़ी है उनकी, वेरी इज टेलिंग एवरीवन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट्स, कीप इट हिडन. वो मुझे मेरे लिए डांट रहे हैं कि बताना मत किसी को, डोंट से एनीवन, यू नो दैट दिस ट्विस्ट इज. एंड देन ही ट्वीटेड फॉर मी. दैट वाज, मैं जब राजा सर के घर पे गया हूँ, मुझे वो लोग किधर लेके गए और मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अच्छा यहाँ से हम कोई हाई राइज बिल्डिंग जाएंगे जहाँ पे राजा सर रहते हैं. एंड दे आर लाइक नो, राजा सर यहाँ रहते हैं. एंड इट वाज सच अ सिंपल प्लेस निखिल. मुझे ऐसा लग रहा था मैं नानी के घर आया हूँ अपने. बहुत ही नॉर्मल जगह थी, नॉर्मल सा लिफ्ट था, एक घर था जिसमें 7-8 लोग रहते और ब्रेकफास्ट कर रहे थे. राजा सर की वाइफ चेयर्स लगा रही थी निखिल इवेंट के 2 घंटा पहले. कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव. एंड आई लव्ड हैदराबाद. मुझे हैदराबाद से प्यार हो गया, तेलुगु लोगों से खासकर. कितना प्यार, तेलुगु लोगों से मेरे को इतना प्यार क्यों, कि सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत सिनेमा लवर हूँ ना, तो बहुत ऐसा अपनापन आता है उधर. भुवन ने क्या बोला उसके बारे में? बिकॉज आई नो यू बोथ शेयर सच अ लवली एंड डीप रिलेशनशिप. इकाकी देखकर भुवन ने क्या बोला? भुवन ने एक ही चीज़ बोली कि जो मैंने किया तूने भी वही डेयर किया कुछ करने को, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू.
उससे वो फील हुआ जब उसने ढिंढोरा बनाया था, उसके वो फील हुआ कि मुझे वो इस वक्त वो फीलिंग आ रही होगी. एंड ऑब्वियसली ही इज बिन देयर, ही इज गाइडेड मी व्हेन ही वाज, ही इज काइंड ऑफ लाइक जब वो यूट्यूब कर रहा था, सो ही ब्लू अप, सो ही paved way for a lot of things. So I think he's very proud of me and he's very happy. He's very happy, especially with the last episode. Yeah. मुझे ना आई वांट टू, I think this has been an incredible conversation and this is again out of curiosity and out of my own understanding. मैंने सुना है जो तुमने बाकी जगहों पे बोला है. I don't know what is happening with your love life, but you seem to have moved on. How does one move on when you have gone through such a tough time? क्या है सीक्रेट मूव ऑन करने का जो लड़के नहीं कर पाते हमारी कंट्री? I think the first thing to move on is to start loving your own self. I know it's a very stereotypical, very cliche line, but it is what it is. मतलब जो दवाई बुखार के लिए जो दवाई है वो है, डोलो, यही डोलो है आपका कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करो. आप जो एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हो दुनिया में, वो आपके अंदर होनी चाहिए. The moment you start loving yourself, spending time with your own self, it automatically comes to you. And second चीज, कैसे मुझे बस इतना बता दो कैसे करते हैं अपने आप को प्यार, बिकॉज ये बोलते तो बहुत. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. हाँ. Number one, doing things that you really love. Like taking that extra time to spend with your own self. For example, I love watching movies. बड़े स्क्रीन पे. बिल्कुल. I make sure every Friday I go. And second, spending time with your friends, realizing your own self-worth. When you go to these friends, when you sit with them, they will automatically make you feel about your own self the way nobody has ever. You become a very important topic. You are made to feel validated by your friends. And that is the moment आपको एक awakening होती है कि नहीं यार मैं भी important हूँ. तो क्या हुआ, सामने वाले ने मुझे important feel नहीं कराया. आपके मम्मी पापा के साथ आप बैठ के बात कर सकते हो. Have an open conversation with your parents. Tell them, I'm going through this. And they will tell you that when you were born, it was the greatest moment of our lives. And then you make yourself feel कि अरे जब मैं इतना feel करा सकता हूँ अपने माँ बाप को, तो मैं खुद को क्यों नहीं. उनके लिए सोचो. Yesterday night only, I had a very beautiful conversation with my parents. They were there with me. They helped me. I was in, थोड़ा चल रहा था. But they motivated me. So yeah, spending time with your own people, the people who have seen you when you were nothing, that will help you love yourself. And do things. If you like traveling, fuck everything else. 2 दिन निकालो अपने लिए, छुट्टी लो and जाओ. And in this journey, you'll keep meeting new people. You'll keep meeting, and yes, please take care of your health. जो सारी दुनिया को बांटा है आपने, टाइम आया आपने खुद को देने का. All those compliments that you used to give to that girl, or you to that boy for that matter. मैं बोलता हूँ, I'm talking about girls also. If you're going through a breakup, give that to your own self. Love yourself. And that thing ना, that I said about कि एक लड़की का दिल तोड़ा है तो दूसरी जोड़ेगी. It is true because see, I cannot shame an entire gender. बिल्कुल. Because मेरी भी बहन लड़की है, मेरी माँ भी लड़की है. And there are beautiful women in my life, beautiful at heart, that have been with me, that have made me realize my worth. So you cannot stereotype an entire pack because of that. तो लड़कों को मेरी ये एडवाइस है, हर चीज ना अपने ईगो पे मत लो. रिफ्लेक्ट बैक एंड लुक कि हो सकता है आपसे भी कुछ हुआ होगा, वक्त सही नहीं होगा, उसकी कुछ कंडीशन होगी, एंड नहीं लिखा है आपके लिए तो नहीं लिखा है, छोड़ो यार. बिल्कुल. कितना बड़ा समंदर है, नहीं लिखा होगा आपके लिए. What are you seeking in your life now? अब तुम्हें क्या मतलब, both from a place of love and a place of profession? Love I'm not seeking right now because I'm in my self-love, self-care era now. The one thing that I'm seeking right now, I really want to do more stuff like Ekaki. Of course. It gives me genuine happiness, directing and making stuff. I've already started my path and I have so much support from people. And I just want to create something new. That feeling of waking up and creating. I made my channel only like this. Now I'm venturing into a new place of my life. OTT हो गया, films हो गया. So I just want to keep creating something that nobody has ever done. Now I'm not looking at marriage and kids, although everybody wants me to, my family wants me to. But I want to make my career first. It gives me real happiness. And I'm sure in that path I'll find someone. तुम्हें मतलब पहले क्यों था इतना कि मुझे अभी करना है? चुल मची थी ना भाई. फिर जोक्स चलते थे ना बचपन में, तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं बाप बनूंगा. कोई यार, you have to be ready यार. मुझे वही लगता है कि
मतलब मैंने भी शादी एक्चुअली 28 में ही की. Oh. सो बच्चा मुझे अभी हुआ है. मतलब इट्स टेकन अस गुड 10 years of marriage before we had a child. Okay. Because I feel like I also wanted to be at a place कि जहाँ मैं Where you टाइम दे can सकूँ. be जहाँ मैं- responsible बिल्कुल, जहाँ and- मैं टाइम दे पाऊँ अपनी बेटी को या How was अपने the बच्चे feeling? को. आपको बेटी है? हाँ, बेटी है. And I've been able to manage my life in a way कि जब मैं उसके साथ रह पाता हूँ, I can actually now take decisions of saying no to things. कि अब मुझे अगर कुछ चाहे पैसे भी मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है यार संडे को अगर मैं इसके साथ देना है, चाहे कोई भी कुछ आ रहा है. How's the feeling of I- having a daughter and फीलिंग तो मतलब there is no better feeling in the world. men, you know, we always सपना होता है सबका कि एक बहुत ही प्यारी बेटी हो एक. भाई मैं वो तो नहीं, बोल उसको रहा हूँ प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे. वो तो शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी What's her नंबर daughter's 1. name? नूर. Oh wow, Yeah, क्या नाम है. तो शी इज रियली द लाइट ऑफ माय लाइफ. एंड बिल्कुल आई होप अपने पैरों पे खड़े बिल्कुल हुए. जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रेज किया है, तुम ग्राउंडेड हो जाएगी. आई होप दैट शी इज आल्सो ग्राउंडेड. बट आपकी डॉटर तो अच्छी, she has good upbringing at home. Don't worry. Daisy is also an amazing parent, and between both of us, I just hope we are able to give her a, मतलब if she feels loved. I think सबसे important यही है. आपका child अगर if the child is feeling loved ना जिंदगी के अंदर, भाई उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं. And I see that in you, right? I see that your parents have given you love, and that is जब आप well adjusted बात करते हो, जो मुझे आज दिख भी रहा है, तुम well adjusted इंसान हो, वो तभी आता है जिंदगी के अंदर जब आपके पास ना सेफ्टी हो, जब आपके पास प्यार हो, आपके पास as a whether it's you're a man, whether you're a woman, any other gender, you know, if you have love in your life, especially from your parents, उससे बड़ी चीज तुम्हारी जिंदगी में हो ही नहीं सकती. फिर चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, यू कैन ओवरकम दैट बिकॉज यू हैव योर मतलब बेस Yes. इतना स्ट्रांग है ना कि यार प्यार मुझे मिला हुआ है. आई नो आई एम लव्ड. सो नो मैटर व्हाट हार्ट ब्रेक कम्स, नो मैटर प्रोफेशनल लो कम्स, मैं कर सकता हूँ उसको जी overcome. बिल्कुल. So I see that in you, and you know, I'm really again I feel like your Thank parents you. have raised you really well. So Thank you so much. you That's so know, sweet. Thank इतना you. अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठकर. बहुत सालों से मैं कोशिश, मतलब हमारी बातें होती रहती थी, कभी बैठ नहीं पाए. Yes, आज finally. Finally I'm on Be a Man. Yeah, and I Yeah. feel like you know it was meant to happen at this point, at this stage. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके. Thank you, Nikhil. Thank We you so have 3 rapid fire sections. This will put a smile on your face before you leave. एक हमारा question है. This is our Man Enough to Care segment. It's presented by Dove Men Plus Care. मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आपके दिल में जोन सा भी whatever you feel from your heart, I would love to hear. What was a moment in your life when you had to break traditional stereotypes and be man enough to care? I think traditional stereotype was when I was playing a female character in my videos. People used to in my city make fun of me, but I think I wanted to put out a message. I was giving an homage to my mother, so I was not shy of portraying being a woman in a woman's dress, wearing a wig. I think it's the most fun thing to do. It's to play a woman. It's very fun. No, but tell me more about this because I feel like यार ये बहुत लोग हाँ, ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है. आई थिंक उस वक्त मेरे लिए बोलते थे अरे लड़कियों के कपड़े पहन के क्या फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, this is so cringe and I'm like no, when Sunil Grover does it, you know, or when Govinda used to do, या कमल हासन साहब 420 में करते थे, it takes a lot of guts and a lot of talent to do it. And मतलब and portraying a woman goes through a lot. absolutely So यार. वो पूरा मैनरिज्म लेना and you know through those videos I used to you know portray my mother. It was a fun thing. So that's a stereotype I was like I want to break. तुम्हारी मदर क्या कहती थी उसके बारे में? मम्मी बोलती थी आशु मैं इतनी भी इरिटेटिंग नहीं हूँ. मैं बोला अरे मम्मी इतना अच्छा मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा कर दिया तो यार. अब अपनी मम्मा के बारे में हमने क्या सीखा जब आपने ये सारी चीजें की? It's the love and care for people around. Always taking care of them, everyone. Looking for, मतलब बोलते हैं ना, taking our time to care for them. मम्मा के बारे में कुछ बोलना I चाहोगे? think I love my mother so much. Till date, कोई भी इशू होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, मुझे कुछ भी एंजाइटी होती है, she is the first person I call, I sit with. And there are times when we might not agree, but I act that I'm agreeing only for the love I have for that woman. I act to understand her because that's what she's the best. She'll always be the first love of my life. Nobody can ever change that. Yeah. And what do you do to show her love and show her care? I to go and express her a lot every day that how much I love her. I'm so grateful to be born. मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, बट मेरे को मम्मी को तंग नहीं करना रहता कि मम्मी मेरे को प्लीज कोई एक महीना होता है, मैं महीने में एक दिन मम्मी को बोलता मम्मी आज मेरे को एक खिलाओ ना प्लीज. बहुत अच्छा लगता तुम बना दो कभी मम्मा के लिए? हाँ, कभी कभी बना दो यार. अच्छा लगता है?
That was so sweet, yeah. Okay, our most fun rapid fire, I call it. It's a segment called kind shoutouts. मैं आपको ना कुछ statements दूंगा. आपके दिमाग में जो भी आदमी आता है उसका नाम लो and give me one line why this name has come to your head. ठीक है ना? The funniest man you know. Samay Rana. Yeah. Why? Because he can crack jokes with an absolute poker face. सही बात है. Poker face. वो शक्ल पे देख के and he doesn't even give you that laughter back. So yeah. मैंने उसे एक बार ही बोला था, मुझे सर बोलता है. एक बार भी मैंने बोला भाई मुझे सर मत बुलाया कर. फिर कहता ओके अंकल. लाइक इतनी जल्दी वापस रिस्पॉन्स आता है ना, ओके अंकल, ओके सी यू अंकल, थैंक यू. सेम उसने मेरे फ्रेंड्स के साथ भी किया. Immediate. एकाकी के प्रीमियर पे वी वर देयर, सो वी वर लाइक वो आए सर समय सर कैसे हो. मैं बोला बहन चलो सर क्या बोल रहे हो, दोस्त है. वो समय को ही बोला मैंने, दोस्त है. मैं लौड़ा कैसे हो इधर आओ, दोस्त ऐसे बोला. The man who gives you the best hugs. Bhuvan. Always the best hug. Every time we meet, it's like finding a long lost friend in a sea of unknown people. इधर बाहर मिलते तो we hug each other. Bhuvan का मेरा एपिसोड Be a Man यार का I think one of possibly my favorite. Genuinely, I think one of the best conversations I've had in life. क्या आदमी है यार वो. A man who you wish would follow you on Instagram. Ranbir Kapoor from his secret account. I don't know why I said that, but yeah. But jokes apart, if I genuinely want somebody to follow me on Instagram, it should be Chris Evans. I love Chris Evans. Yeah, he's incredible. Yeah. Okay, a man who you want to collab with. Salman Khan. क्यों? I don't know. I just ever since I've met him, Big Boss के बाद, I'm just in awe of him, and I think people haven't still done justice to his persona and the aura that man carries. So I have something for him. Oh, you already have an idea. Yeah, I wish one day I hope I get to do that. Yeah. The sexiest man you know. Hrithik Roshan. I mean, undoubtedly epitome of hotness. Like, matlab you man crush. बोलते ना the word. Undoubtedly. Nobody. I've met Hollywood actors. I've met Jonathan Bailey. I've met Chris Hemsworth. Still, I say nobody can mock Hrithik Roshan. भाई मेरी जिंदगी का मकसद है उनको Be a Man यार पे लाना. Oh, he will give you a great insight. But Hrithik Roshan के ऊपर कोई नहीं है भाई. भाई I am with you यार. मेरा तो dream, मतलब मेरे से कोई पूछेगा dream guest. Bro, I got a compliment from him about my body transformation. Fuck, that's insane. Like मेरा धन्य हो गया भाई लोग. Thank you so much. मैंने उनके बर्थडे पे एक हैप्पी बर्थडे स्टोरी डाली थी. He wrote back thank you. उसी से मैं सबको दिखा रहा हूँ. देखो thank you बोला, thank you बोला, मुझे thank you बोला. He saw me, he's like, I'm shocked. How fucking cool, yeah. What a guy. Cool. What a guy, man. The man with the best smile. Ahan Pandey. Oh. Yeah. I've told him this pehle hi. Sweet, sir. Before Sayara Audley. Like, he's crazy smiley guys. I agree. A man who you can cry in front of. Papa. Obviously. I can. Yeah. Man. Papa. Easily. How sweet, of course. The man who gives you the safest space. Carrie Minati. How sweet. Yeah, Ajay. Very, very safe. I feel very safe. I can talk anything to him. Even Carrie, Bhuvan sab. But Bhuvan आजकल busy है तो in these times Carrie, yeah. We go through ups, we are there together. If we go through lows, we are there together. We are there for each other, and we understand each other. Like anything criticism, अगर Carrie के साथ कुछ criticism हुआ है मेरे साथ, we are there for each other. We talk and we get each other out of it. So yeah, that's the kind of friendship I have with him. The male YouTuber you are most excited about now? देखो Bhuvan अभी YouTuber तो रहे नहीं, तो अभी अगले next generation की बात कर रहा हूँ मैं. Not Your Type, Ayu. Not Your Type is he did my animation in Ekaki also. Supremely talented guy. I can't wait to watch where his career is heading to. Yeah. The one man whose career you wish you had. Ranveer Singh. That is a great answer. Love him. I agree. And the last one is the sweetest man you know. Ranveer Singh. Ranveer Singh. Kyun? Sweetest. Every time I've met him, he's made me feel like a little brother. Very, very thankful, very grateful, very happy rock star personality he has. I agree. And the thing that people criticize him for, his antics, I think it's his biggest strength that he shouldn't change that. No, he's such a genuine, authentic person. मैं यशराज में जब था, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, and what a man. He's really like, you know, one of the things I remember about him so specifically is, you know, जब उनका birthday होता था, अपने birthday पे ना, he would bring multiple cakes to office. हर यशराज की टीम के साथ केक काटते थे. हाँ? Every team, digital team के साथ एक केक काटा, marketing team के साथ एक काटा, just as a thank you. And he would have a cake for the support staff.
कि उनके साथ ही बैठ कर कि यार आई कम टू यशराज, आप लोग मुझे चाय देते हो, पानी देते हो, वगैरह वगैरह, यू ऑल Damn. दिस कम्युनिटी हैज रेज्ड मी एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक इन ऑ ऑफ दैट यार। मुझे वो देखकर ना मुझे इतना आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड सो मच इन ऑ। मैं एक बार मम्मी से मिलाया था मेरी सर्कस के टाइम, एंड मेरी मम्मी से सिंधी में बात कर रहा था, एंड माय मॉम वाज सो स्टारस्ट्रक एंड आई लव्ड दैट अबाउट हिम। मैंने डेजी से मिला, अपनी वाइफ से मिला है, और वो ही बेसिकली वाज लाइक कि तुम हटो, मुझे यहाँ बात करनी है। आई एम गोइंग टू आफ्टर शाहरुख खान, ही इज द वन हु मेक्स यू फील वेरी स्पेशल, यू नो, ही इज लाइक वो फोटो खींच रहे थे, उसने कहा निखिल तुम हटो, आई एम गोइंग टू टेक अ फोटो विद हर, यू नो, शी इज द स्टार फॉर मी। फीलिंग आफ्टर मीटिंग रणवीर सिंह you feel overwhelmed, आई एग्री, like a burst of energy comes to you. great guy, great fucking guy. Thank you. Thank you. And हमारा last segment is a jar, a compliment jar. Okay. This is called men complimenting men. इसके अंदर हम लोगों ने compliments पिक किए हैं from other men on the internet. Oh wow. There's a Pablo Chocobar, he's commented, Karthik Aryan, is that you? And there's another man who's commented daddy material. Thank you so much. The amount of love men only give me. But if I post a thirst trap, and it's not even gay, it's like straight men it is, complimenting me. It's like, तुम मेरे क्यों नहीं हो, and with the emojis, and I love that. I love this man to man support जो आता है ना, सच में it's यार, crazy. allyship. मेरी बॉडी की फोटो रियल आईडी से, और क्रिस हेम्सवर्थ यार, ये बहुत ही सर पे चढ़ा देते हैं। मनीष ने लिखा है हु ऋतिक, मनीष, थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच. नाउ दैट यू कॉल मी हु ऋतिक, थैंक यू. आई थिंक इज द सेक्सीएस्ट मैन नाउ अकॉर्डिंग टू यू. आई एम द सेक्सीएस्ट. थैंक यू सो मच मनीष, गॉड ब्लेस यू. That's sweet. This is my this is a spoiler. This is a scene from Ekaki. It's very good. अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, ये कमेंट है. Thank you. Its comment is by Ashay Chaudhary. Yeah, I was very glad I could do this, and these are the kind of comments you work hard for. Yeah, man. मतलब कि कुछ अलग करना है, बिल्कुल कुछ अलग करेंगे जो पहले कभी किसी ने इंडिया में नहीं किया. देखो ये कमेंट आते हैं, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, हम कहते हैं तू क्या है. जहीर 29 ने लिखा है, भाई आपके हर फोटोज में ऐसा क्यों कुर्ते का बटन खोले क्यों रहती है, ताकि जहीर आप देख सको. आपके लिए जहीर, आई लव यू. और एच के रंजन EXE ने कमेंट किया, लव बाइट दिख रहा है हंसते हुए. अब रंजन तू देगा लव बाइट तो दिखेगा ही ना यार. मैंने आपको क्या बोला था. सो दिस इज कमेंट बाय भुवन, ऑब्वियसली. Final chapter is here. It takes guts to do what you do, and your team has done. मेरे भाई, always rooting for you. So see, this comment reeks of the fact that I'm feeling exactly what he used to feel when doing Dora came. जब भुवन आया था ना शो पे, तो हमने आपका भी एक कमेंट पढ़ाया था, and he read it in your voice. Yeah, भुवन acts like this ना. वो जो आते ना. Final chapter is here. It takes guts to do what you and your team done, मेरे भाई. समझ रहे हो ना. Always rooting for you. Superb, थोड़ा ऐसे slowly बात करते हैं. superb है. बहुत ही खतरनाक नाम है. Anyone noticed that he has an engagement ring and a rubber band on his right hand? आशीष भाई कब रिवील कर. ये नजर का धागा है जो मेरी माँ ने दिया है, और ये रिंग है जो मेरी माँ ने मुझे दिया है. मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है. एक पत्थर होता है जिससे आपका ऊर्जा कंट्रोल में रहती है, मेरी माँ का कहना है. सो यार मैं एंगेज नहीं हूँ, डोंट वरी. कुशागा, मैं तेरे लिए अभी भी सिंगल हूँ मेरे भाई, डोंट वरी. एक ग्लास पकड़ लो. राजदीप बवानी, ऐसा कौन सा काम छोड़ दूं कि आपकी तरह बॉडी बन जाए. खाना. छोड़ दे, बन जाएगी. Amazing. आशीष, बहुत ही मजा आया. Thank you so much. This was a most wonderful and बहुत ही, I'm very excited. इतनी easy going, इतनी relaxed conversation. सही होता है ना, that are the greatest conversation. Really यार, and you are just again वही vibe आती है मुझे जब मैं creator community के साथ बैठता हूँ, and genuinely people who are like you, who are बहुत ही कम है, जैसे तुम और भुवनी जैसे हो, and I see why you guys are so big. I see why you have so much love, because the genuineness comes through. मुझे समझ आता है कि 30 मिलियन लोग तुम्हें इतने लॉयल क्यों हैं, तुम्हारे लिए इतने प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि तुम genuinely you are who you don't pretend to be anything other than who you are. Yeah. और वो मुझे इतना अच्छा लगा ना आज मिल के बात करके. We end every episode with a hug. Yeah. So I want to give you a hug and I want to get a hug from you. But before that, I want to give you our hamper. So we have a hamper from Dove Men Plus Care.
इसके अंदर एक्चुअली एक चीज जो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ना देने को सबको, दे हैव अ मैन 2.0 डिक्शनरी, यू नो। तो इस आई मीन आई गॉन थ्रू दिस, इट्स A to Z ऑफ हाउ टू बी अ मैन, और इतनी अच्छे तरीके से इतने थॉटफुली लिखा गया है, Done. I'll यू have a रियली look. एंजॉय रीडिंग दिस। सो दिस इज फॉर यू Oh wow, thank you so प्लीज, much. ये Thank you. ये डव की तरफ से, Thank you. और ये हमारे बी अ मैन यार की तरफ से, वी हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ गेटिंग वन ऑफ योर फेवरेट फोटोज फ्रेम्ड। Thank you so much. तो That's so ये sweet of you. you know बी अ Thank मैन you यार so बैग, much. That's so sweet of you. कैन आई हैव अ Yeah, yeah, sure. थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू फॉर Thank you, कमिंग, thank थैंक यू फॉर डूइंग दिस, एंड विश यू ऑल द लव एंड लव। Be a man, yaar, क्योंकि the gender that you have, it takes guts to be in it and take all the responsibility. So yes, be a man. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया आशीष के साथ, आपके फेवरेट यूट्यूबर आशीष के साथ, एंड फेवरेट एक्टर एंड फेवरेट डायरेक्टर एंड फेवरेट मेनी मेनी मोर थिंग्स, वी आर युवा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Guys, this is one of my favorite places जहाँ पे बहुत ही interesting conversation होती है regarding men and their mental health and everything. So please don't forget to subscribe to Be a Man, यार। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ठोको, बस करो करो करो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस निखिल भाई आगे भी लाने वाले हैं। और अगर अभी तक एकाकी नहीं देखी है, प्लीज जाके देखो। Please जरूर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑडेशियस थिंग्स मेड बाय अ क्रिएटर, बाय अ यूट्यूबर, बाय वन ऑफ अस इन दिस कंट्री। डोंट मिस इट।